हमने जो टॉपिक है हमने स्टैटिस्टिक्स का पर्टिकुलरली यहाँ तक कर लिया था, राइट? जिसमें हमें आउटलायर डिटेक्शन हमने देख लिया था, राइट? स्टैटिस्टिक्स का हमने देख लिया था, पीडीएफ मैंने बता दिया आपको। इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया हमारा और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारा पॉपुलेशन और सैंपल के बेसिस पे काम होता है, तो पीडीएफ से एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इधर पर्टिकुलरली हम वर्क करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। और देखते हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, राइट? तो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। फीचर स्केलिंग हमने, फीचर इंजीनियरिंग हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग में हमारा क्या था भाई, कि टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है जिसे हम कहते हैं फीचर स्केलिंग। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी कभार डेटा जब हम मशीन लर्निंग को भेजते हैं तो वो अलग अलग स्केल पे होता है। जैसे एज और सैलरी भेज रहे हैं, तो एज अलग स्केल में लिखा हुआ है और सैलरी अलग स्केल में चल रही है। सैलरी लाखों में चल रही है और एज आपका 20 से लेकर के 90 के रेंज में चल रहा होगा, 60 के रेंज में चल रहा होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा भाई, है ना, 9 से कम होगा, ठीक है। तो लेकिन स्केल का बहुत ज्यादा फर्क है। तो मशीन लर्निंग जो ज्यादातर एल्गोरिदम है वो डिस्टेंस बेस्ड होते हैं। डिस्टेंस बेस्ड मतलब कि उनमें डिस्टेंस कैलकुलेशन होता है। तो इसीलिए फीचर स्केलिंग में हम क्या करते हैं, अपने फीचर को सेम स्केल पे स्केल कर देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे डेटा के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस नहीं आते, बस सेम स्केल में वो आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक है वो 100 रुपए से 200 रुपए गया तो कितना परसेंट का मूव आया, और कोई स्टॉक है 1 रुपए से 2 रुपए गया तो कितना आया, 100%। तो वही 100 रुपए से 200 रुपए हटा के उसे 1 रुपए से 2 रुपए कर दो, मूवमेंट कितना आया, 100% ही रहा। तो मतलब स्केलिंग करने से डेटा का बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होता, बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, जो डिस्टेंस है वो वही रहेंगे। चाहे मैं 1 से लेकर के 2 के बीच के डिस्टेंस निकालूं या फिर मैं 100 से लेकर के 200 के बीच के डिस्टेंस परसेंटेज में निकालूं, दोनों बराबर रहेंगे मेरे पास, ठीक है। तो फीचर स्केलिंग में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा है हमारा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यहाँ नीचे आप देखेंगे इधर, ये रहा नॉर्मलाइजेशन। तो पहले हमें परफॉर्म करना है किस पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे, और दूसरा फिर हमें परफॉर्म करना है नॉर्मलाइजेशन पे। कैंडिडेट जरूरत कभी का डेटा एनालिटिक्स में पड़ जाती है, लेकिन ज्यादातर इसका 90% यूज एमएल में होता है, मशीन लर्निंग में यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। डेटा को स्टैंडर्डाइज कर देना, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है, बस सिंपल ये डेफिनेशन भूल जाओ, मीन को 0 बना देना और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 बना देना। मतलब डेटा को इस तरीके से स्केल कर लो कि उस पूरे डेटा का मीन क्या हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्या स्टैंडर्डाइजेशन भाई, बताओ भाई माजिद, बताइए। सिंपल डेफिनेशन, ये भूल जाओ, ये अभी बताया ना गौरव, क्या है बताइए। ये मैंने स्टैंडर्डाइजेशन लिखा, वो अपने आप मशीन लर्निंग गूगल ने बता दिया, क्योंकि यूज हमारा वहीं पर होता है और मुझे इस इमेज रेफरेंस की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ इसे, ठीक है। कौन से प्लॉट का, स्कैटर प्लॉट, है ना। स्कैटर प्लॉट ही हम प्लॉट करके देखते हैं डेटा कितना स्कैटर्ड। हाँ, सबसे ज्यादा यूज होता है स्कैटर प्लॉट, क्योंकि डेटा का स्कैटर्डनेस हमें चेक करना होता है, इसी से वेरिएंस पता लगेगा, इसी से स्टैंडर्ड डेविएशन और इसी से कोरिलेशन पता लगेगा, और कोरिलेशन से पता लगेगा कि क्या प्रिडिक्ट करना है किसके बेसिस पे, ठीक है। अभी हम फोकस कर रहे हैं किस पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे। ये है हमारा एक्चुअल डेटा, और जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया तो डेटा का मीन क्या हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान से देखना, ये है पॉजिटिव डेटा, ये है नेगेटिव डेटा। पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन निकालोगे तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये क्या कुछ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, जब हम वेरिएंस का मीन निकालते तो 0 निकलता है, याद करिए, भूल गए। जब हम एक्सेल में हम अपने डेटा का वेरिएंस का मीन निकाल रहे थे, ये हमारे पास कुछ डेटा है, वेरिएंस कैसे निकलता है, इसका पहले एवरेज निकाल दिया जाता है, या भूल गए भाई, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। और ये चेक किया जाता है कि हर एक का डिस्टेंस एवरेज से कितना दूरी पर है, तो यानी कि दिस माइनस दिस, यही चेक करना था ना हमें, ठीक है। और इसका जब मैं एवरेज निकाल देता हूं तो ये क्या निकलता है, 0 निकलता है, क्या निकलता है, ये 0 निकलता है।
आपको नहीं लग रहा है कि डेटा को वेरिएंस में, डेटा के वेरिएंस को कैलकुलेट कर दिया? भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है डेटा को इस तरीके से स्केल करो कि उसका उसका वेरिएंस क्या हो, सॉरी उसका मीन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि इस डेटा को इस डेटा में बदल दिया? यही तो करना था। और इसको इस तरीके से बदला कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ गया। मतलब इस सीरीज का अगर मैं पीडी डॉट सीरीज में इसका मैं एसटीडी निकालू तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 1 निकलेगी। कोई डाउट तो नहीं ना भाई? पक्का ना? चलिए मैं इसी डेटा को करता हूं यहां से कॉपी, और इधर आते हैं, और वो जो लोड हो रहा है वो छोड़ो, वो बात की बात है। पहले यहाँ पर इसे मंगा लेते हैं। ये कैंडिडेट यहाँ पर ये मैंने प्लॉट कर दिया, इसे मतलब पेस्ट कर दिया। और इसे मैं सीरीज में कैसे कन्वर्ट करूं बताओ? एक काम करता हूँ, मेरे पहले तो मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, इसको पहले हमने क्या करा लिया? स्टोर करा लिया ए में। यहाँ तक तो क्लियर है ना? ठीक है, क्या मेरे पास np डॉट एरे मेरे पास है, राइट? मेरे पास यहाँ पर एरे टू स्ट्रिंग है, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग टू एरे करके है, कुछ स्ट्रिंग है। np डॉट, एक मिनट, यहाँ पर मेरे पास, इधर आइए, एरे फ्रॉम, मेरे पास एट्रीब्यूट ये मेथड है इसका, किसका? एरे डॉट फ्रॉम है ना, np डॉट फ्रॉम, फ्रॉम फंक्शन, फ्रॉम स्ट्रिंग है ना? ठीक है, फ्रॉम स्ट्रिंग में मैंने क्या पास कर दिया? ए पास कर दिया। स्ट्रिंग साइज मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स। सेपरेटर इज इक्वल्स टू स्लैश एन, ठीक है, यही था। सेपरेटर इज इक्वल्स टू स्लैश एन, वैल्यू आ गया हमारे पास। अच्छा, इसका आप यहाँ पर चेक करेंगे, ये एरे है हमारे पास, ठीक है? इसे मैं ए में स्टोर करूंगा और यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करूंगा। देखिए ये एरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अगर आप चेक करेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है, ये क्लास क्या बता रहा है? numpy nd array। और अगर मैं एरे डॉट डी टाइप अगर मैं चेक करूंगा तो फ्लोट 64 बता रहा है, ठीक है? मैं pd डॉट सीरीज में मैंने कन्वर्ट कर दिया इस ए को। आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ये हमें कॉन्सेप्ट, देखो कभी कर आइडिया क्लिक नहीं करता, लेकिन ये पता होना चाहिए ऐसा है, ठीक है? तो np डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग सेपरेटर स्लैशन क्यों पास किया भाई? हाँ, अलग अलग लाइन में, या तो मैं यहाँ पर इसे स्लैशन हटा के कॉमा लगाऊं, स्प्लिट ये रिप्लेस करा करके, तब मैं नॉर्मल दे दूं, ठीक है? मैंने बोल दिया सेपरेटर ही यही है हमारा, तो ये एरे में कन्वर्ट हो गया और एरे को मैंने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल तरीके से। इसे मैंने नाम दे दिया डेटा, ठीक है? यहाँ पर अभी हमने यही चेक करना है कि इस डेटा का मीन कितना है? 0 मीन है। मतलब एक्चुअली में डेटा ये था, और इस डेटा को कुछ इस तरीके से स्केल अप करो कि इसका मीन बन जाए 0, और मीन बन जाए 0, और इसका अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करूं, नहीं अभी हमने स्केल किया नहीं है, 1 आना चाहिए। मीन 0 आने का मतलब ये नहीं कि डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन में आ गया, यही तो स्टैंडर्ड स्केलिंग का काम है। स्टैंडर्डाइजेशन का काम क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बनाना। अभी तो हमने बस मीन मैनुअली देखा है, और हम यहाँ पा रहे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 नहीं है, तभी तो अभी से करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये भी इग्नोर करो, पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्योंकि ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम sklearn में प्री प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करने से पहले प्री प्रोसेसिंग में से क्या इंपोर्ट कर लो? स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर का क्या काम है? स्टैंडर्डाइजेशन करना।
स्टैंडर्डाइजेशन क्या रिटर्न करता है? वन मतलब डेटा को एक स्केल में सेट कर देता है, इसी स्केल में कि उसका मीन 0 और स्टैंडर्डाइजेशन 1 हो जाए। ये मेरे पास एक डिटेल्स है, कोई डाउट तो नहीं ना? ये डेटा है मेरे पास जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। अगर मैं गौरव भाई अगर मैं डिस्क्राइब रन करूं तो ये मुझे बता देगा कि मीन कितना है, ये मिनिमम कितना है 1, मिनिमम वैल्यू 4, इसका मीन कितना है 5 और इसका मीन कितना है 23। मतलब अभी ये स्केल नहीं है। मैंने स्केलर, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट हो रहा है कैपिटल में, तो मतलब ये क्या है? क्लास है। और अगर ये जब भी कोई क्लास कॉल होता है तो उसका आपको पहले क्या बनाना पड़ता है? एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये बात तो क्लियर है ना? जरूरी नहीं स्केलर बनाएंगे, एस नाम से बना दिया, ये तो आप जानते हैं ना, लेकिन स्केलर बोलेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट कुछ नहीं करना, यहाँ पर इस कोड को हटाओ, इस कोड को मैं समझाता हूँ ये क्या है। यहां पर हम बोलते हैं स्केलर में फिट कर दो और ट्रांसफॉर्म कर दो, किसको? मेरे डेटा को। कौन है मेरा डेटा? डिटेल्स डेटा है, ठीक है, डिटेल्स ही नाम है ना। अच्छा ये कोड अभी रन नहीं किया हमने, डिटेल्स नहीं डीएफ नाम है, हमने डीएफ दे दिया ना उसे, डीएफ देंगे, क्या देंगे? डीएफ। मुझे लगा डिटेल्स नाम से मैंने रखा। ये कुछ इस तरीके से आ गया डेटा, ये एरे फॉर्म में आया, और एरे को हम डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना जानते हैं? डेटा फ्रेम में। तो मैंने इसे क्या बोल दिया कि भाई pd डॉट डेटा फ्रेम। जब ये कन्वर्ट करेंगे तो गौरव भाई इसमें कॉलम्स की कमी है, कॉलम्स ये खुद बना लेगा ऑल दो 0 और 1, लेकिन यहाँ पर हमने वो पढ़ा हुआ डेटा फ्रेम में कॉलम्स इज इक्वल्स टू ए और बी दे देते हैं, ए कॉमा बी दे देते हैं, तो ये डेटा मेरे पास आ गया। और अब इसको मैंने df स्केल्ड के नाम से स्टोर कर लिया। किस नाम से? df स्केल्ड। डाउट तो नहीं? df वन डॉट डिस्क्राइब नहीं, हमें क्या चेक करना है? df स्केल्ड डॉट डिस्क्राइब। अभी हमने देखा जब हम df डॉट डिस्क्राइब कर रहे थे तो मीन 5 था और 23 था, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 और 21 था, लेकिन जब मैंने इसे स्केल कर दिया तो मीन मेरा 0 है और ये भी 0 है, ई माइनस 17 है, मतलब 0.00000 17 बार 0 है, उसके बाद ये 4.4 लिखा हो, तो ये क्लोज टू क्या है मेरा? 0 ही है। और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 1 के क्लोज है, यहाँ पर भी एप्सिलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 1.11 मतलब 1 के क्लोज। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग यानी स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक क्या करता है? आपके डेटा को मीन को 0 कर देता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 बना देता है। मतलब पूरे डेटा को, अभी तक वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन या 4 स्टैंडर्ड डेविएशन में था, उस पूरे डेटा को इस तरीके से स्केल किया कि वो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन में आ गया? 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ गया, और यही तो चाहिए था हमें। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो। अब यहाँ पर हम प्लॉट करके चेक करें गौरव भाई कि क्या डेटा का बेसिक स्ट्रक्चर तो खराब नहीं हो गया? डेटा पहले जैसे स्कैटर्ड था, क्या अब भी वैसा ही है ना? बस दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? पहले बड़े बड़े वैल्यूज में डिस्टेंस था और अब छोटे छोटे वैल्यूज में डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम plt डॉट स्कैटर कर रहे हैं, किसका? x और y का। बेसिक ये हमारे स्कैटर प्लॉट आ गया, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रहा है हमारा? 1 से लेकर के 9 तक चल रहा है, ये हमारा कॉलम 1 और ये रहा हमारा कॉलम 2। लेकिन अब हम कह रहे हैं plt डॉट स्कैटर करो df1 का। किसका करो? df1, मतलब df स्केल्ड का करो, और यहाँ पर चेक करो कि क्या कुछ डिफरेंस है हमारा यहाँ पर, बताइए क्या कोई डिफरेंस है डेटा में? देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया ना इसने? ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया ना क्योंकि ये हम चला रहे हैं पीएलडी, इससे डेटा फ्रेम के प्लॉट से चला रहे हैं, ये मैटप्लोट्लिब के प्लॉट से नहीं चला रहे हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट पास करता हूँ इसे, ठीक है, यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये क्लियर, 2x2 कर लेते हैं। ठीक है भाई गौरव, अगर मैटप्लोट्लिब नहीं यूज कर रहे हैं तो उस पांडास के डॉक्यूमेंटेशन में ये देना पड़ेगा हमें। ठीक है माजिद भाई, क्लियर है? कैंडिडेट बताइए, डेटा का बेसिक स्ट्रक्चर खराब हुआ? नहीं, डेटा अब भी वैसे ही प्लॉट है, 2 2 और 1, डेटा का कोई स्ट्रक्चर तो खराब नहीं हुआ। बस पहले बड़े बड़े स्केल में था, 20 से 40 80 चल रहा था, 2.5 से 9 चल रहा था, और अब
छोटे स्केल में है। कहाँ से? -1 से +1 के बीच में। आप इस डायग्राम को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये रहा +1, ये वाला क्या होगा? -1, ये होगा +1 y का, और ये होगा -1 y का। और ये डेटा कैसे प्लॉट हो रखा है? -1 y से +1 y में, -1 x से +1 x में, है कि नहीं है? क्या ये ग्राफ ऐसा ही नहीं है भाई जैसा ये ग्राफ है? बताओ भाई गौरव, पक्का? ध्यान से देखेंगे। PLT डॉट एक्सिस वर्टिकल लाइन 0 पे, और PLT डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन 0 पे, 0 पे, 0 और 0 पे ये कोऑर्डिनेट बन रहे हैं ना। ये आपको नहीं लग रहा है कि ये सेम ग्राफ है हमारा? ये बॉक्स बना लिया इसने, आधा डेटा इधर चले गया, आधा डेटा इधर चले गया। तो इससे क्या होता है? कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम हो जाता है। और यहाँ पर ये मैंने प्रूफ बताया कि वो 0 ही है। वो 4.44 e-17 लिखना मतलब 0.0000 ये करके लिखना, तो ये क्लोज टू क्या है माजिद भाई? ये 0 ही है। ठीक है, तो वही बात है। बताओ, कुछ पूछना है इसमें? अमन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, श्रेय, बाकी कैंडिडेट्स, निधि जी, ऐजरा, शिक्षा यस जी, सर। अमित भाई, बताओ, बोलिए कैंडिडेट। स्टैंडर्डाइजेशन हम किस लिए यूज करते हैं? मशीन लर्निंग के लिए। किस लिए? डेटा प्रोसेसिंग के लिए। क्यों प्रोसेस करते हैं? ताकि डिस्टेंस को सेम स्केल पे लाया जाए। क्यों सेम स्केल पे लाया जाए? क्योंकि मशीन लर्निंग डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम पे ज्यादातर वर्क करता है, और ज्यादा डिस्टेंस होंगे। मैंने बोला 20 में से 10 को माइनस कर दो, तो आपने बता दिया कितना आंसर आया? 10। मैं कह रहा हूँ 25,35,535 में से 2,23,373 माइनस करो। बताओ, सब ब्लैंक बैठे हुए हैं, क्यों? सोचिए, जब हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जबकि कॉन्सेप्ट हमें भी पता है, तो वहां पर कंप्यूटर कर तो लेगा प्रोसेस, लेकिन आपको नहीं लग रहा कंप्यूटेशनल कॉस्ट जाएगा? भाई जाएगा ना। तो क्यों ना सेम स्केल पे लेकर आया जाए उसे, है ना? तो सेम स्केल पे लाने से बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ डेटा का, लेकिन एनालिसिस उसका बेस्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ये जो हमने फिट अंडरस्कोर जी ट्रांसफॉर्म सर। किया है, कल को आप कहेंगे सर ये तो प्रिडिक्शन फिर गलत करेगा, ये तो छोटी छोटी वैल्यू में प्रिडिक्ट करेगा। तो इसे रिवर्स ट्रांसफॉर्म करा देते हैं कि अगर 100 को 1 बोला जाता है और आउटपुट में 1 आ रहा है, तो अब 1 को क्या बोलेंगे? वापस से 100 बोलेंगे, तो वो रिवर्स ट्रांसफॉर्म हो गया। ये क्लियर है भाई? नहीं समझे अमन भाई? स्केलर डॉट मेरे पास यहाँ पर इनवर्स ट्रांसफॉर्म आ रहा है ना, रिवर्स ट्रांसफॉर्म, ये क्या करेगा? ये उसी डेटा को रिवर्स कर देगा। ठीक है। फिट ट्रांसफॉर्म, जैसे हमने यहाँ पर इसका क्या नाम दिया था? डीएफ स्केल दिया था ना। तो देखिए ये वापस से वही डेटा आ गया कि नहीं आ गया? फिट ट्रांसफॉर्म इसको कहाँ ला रहा था? यहाँ पर ला रहा था, यहाँ पर। और इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या ला रहा है? इसे वापस डेटा पे ला रहा है। तो अगर प्रिडिक्शन करना है तो उसे इनवर्स करा लेंगे, और एक्चुअल वैल्यू देख लेंगे कि क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए उसे। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, कुछ पूछना है इसमें? तो नो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या है? नो सर। नो सर, समझ नहीं आया? सर नहीं पूछना है कुछ। अच्छा ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग हमारा टेक्निक है डेटा को सेम स्केल पे स्टैंडर्डाइज करने का। कैसे किया जाता है? फ्रॉम एस्केलर्न। एस्केलर्न क्या है? मशीन लर्निंग का मॉड्यूल है। देखो वहां पर लिखा है कहीं पे, टेंसर फ्लो लिखा है, केरास, साइपाई, नमपाई लिखा है ना। ये डेटा साइंस में एक और मॉड्यूल है जो लिखा ही नहीं है, उधर लिखवाना पड़ेगा। केरास, एस्केलर्न क्या है? साइकिट लर्न कहते हैं उसे। ठीक है। और हमने उसमें भी किया था ना, वन हॉट एनकोडिंग में एस्केलर्न से ही तो कॉल किया था, भूल गए? गौरव, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट वन हॉट एनकोडर, याद है? इंपोर्ट लेबल एनकोडर, यहीं से तो मंगा के किया था उसे, या भूल गए? भूल गए तो ये देखना दोबारा, यहीं से मंगाया था है। अरे पढ़ाया है भाई, सब भूल के बैठो सब। पांडास में बताया था मैंने, फीचर इंजीनियरिंग के टॉपिक में। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक में हो। अरे जिसमें टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, पीडी डॉट गेट डमीज, वन हॉट एनकोडिंग, लेबल एनकोडर, ऑर्डिनल एनकोडर, ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है कैंडिडेट? तो ये यहीं से इंपोर्ट हो रहा था, ये ध्यान रखना, भूल जाते हैं ये। और कोई गलत बात नहीं इसमें, हाँ भूल जाते हैं बंदे, प्रैक्टिस में नहीं रहोगे ना तो भूल जाओगे। ठीक है। चलिए, तो अब इसी को ये बार प्लॉट में देख ले रहे हैं कि डेटा का बेसिक स्ट्रक्चर तो खराब नहीं हो गया कहीं हमारा। तो एक बार हमने देख लिया बेसिक डेटा पे यानी डीएफ पे, एक बार हमने देख लिया डीएफ स्केल पे।
है ना। और बताइए क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर खराब हुआ? बोलिए। नहीं, ये तो स्केल्ड हुआ ना हमारा, डेटा का रेंज वही है अब भी हमारा। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में हम कोरिलेशन हमें चेक करना है। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में ये वही वैल्यू है, लेकिन ये सेम स्केल पे रेंज हो रखा है, -1 टू +1 के बेसिस पे, ठीक है। ये हमारा कौन सा टेक्निक था कैंडिडेट? स्टैंडर्डाइजेशन। इसका पर्पस क्या है? डेटा को सेम स्केल में लाना। सेकेंड टेक्निक है, ये और इजी है, इसका क्या नाम है? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? डेटा को 0 और 1 के स्केल पे ला देता है। ये क्या करता है? इसे आप कह सकते हैं -1 टू 1, लेकिन -1 टू 1 बस आ जाता है क्योंकि डेफिनेशन का पार्ट नहीं है वो, 0 मीन और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन ये एक्चुअली में नॉर्मलाइज करता है, 0 और 1 के स्केल पे ले आता है। मतलब जो आपके पूरे डेटा में मैक्सिमम डेटा उसे 1 माना जाएगा, जो पूरे डेटा में मिनिमम डेटा उसे 0 माना जाएगा, और जो बीच का है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। कोई डाउट तो नहीं ना? तो इसमें नेगेटिव वैल्यू पिक नहीं होता, तो ये 0 और 1 के बीच में आपके डेटा को स्केल्ड कर देता है, और इस टेक्निक का क्या नाम है? नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में हम अपने वैल्यूज को 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम sklearn में से किसे इंपोर्ट करेंगे कैंडिडेट? मिन मैक्स स्केलर। मिन मैक्स का मतलब ही क्या है? मिनिमम टू मैक्सिमम। क्या है मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? 1। यही है, 0 और 1 में स्केल कर देना, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये बताऊंगा इसका क्या मतलब है। इधर यहाँ पर हमने pd डॉट डेटा फ्रेम ले लिया, ये रहा हमारे पास बढ़िया सा डेटा, कोई डाउट तो नहीं इसमें। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। माजिद क्यों अलग अलग वैल्यू लिया है? बोलिए भाई। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, यही तो हमें देखना है ना कि 18,000 ये 1,80,000 अलग स्केल है, और ये 14, 13.5 अलग स्केल पे बैठा हुआ है, तभी तो सेम स्केल पे लाना है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पहले समझ लो, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। x माइनस एक्स मिनिमम, x मतलब गौरव ओरिजिनल डेटा, और x मिनिमम मतलब पूरे x में मिनिमम क्या है, पूरे x में मिनिमम क्या है, और पूरे x में मैक्सिमम क्या है, और पूरे x में मिनिमम क्या है। अब ध्यान से देखना कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्यों आती है। मैं जस्ट df को मंगाता हूँ, ये रहा df में। मैं मान लेते हैं मैं नॉर्मलाइजेशन इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, फिलहाल अभी किस पे अप्लाई कर रहा हूँ? कॉलम ए ले लेते हैं, चलो कॉलम ए। सीरीज आ गया, सीरीज में मैक्सिमम कौन है? ये रहा, ये रहा सीरीज का हमारा मिनिमम। गौरव भाई ध्यान से देखना, ये है सारे x, सारे x में से मैं x के मिनिमम हटा रहा हूं, तो मतलब कोई तो एक x होगा जो खुद मिनिमम होगा, है ना। इस पूरे x में कोई तो x होगा ना जो मिनिमम खुद होगा, तो उस टाइम क्या फॉर्मूला बन रहा होगा? मिनिमम माइनस मिनिमम, यानी मिनिमम माइनस मिनिमम मतलब 0, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0। तो मतलब उस केस में जो डेटा नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी डेटा सेट में तो वो क्या रिटर्न करेगी? 0। अच्छा, कोई एक ऐसा केस होगा जहां पर ये x मैक्सिमम होगा, तो उस केस में ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। ये मिनिमम तो है सेट पहले से, और नीचे भी क्या है? x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। ऊपर क्या है? x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। नीचे क्या है? माइनस x मिनिमम। दोनों सेम नहीं है भाई, ऊपर भी 2 माइनस 2 है, नीचे भी 2 माइनस 2 है, कट के 1 नहीं हो जाएगा? अरे भाई है कि नहीं है? अब वो 2 माइनस 2 लॉजिकली 0 है, 0 बाई 0 0 रहता है, लेकिन x मिनिमम, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम और x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम कट के क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या है? सेम है। भाई नहीं समझे? 400 माइनस 35 और नीचे भी आ रहा है 400 माइनस 35, तो कितना आंसर आ रहा है? जितना भी आ रहा है, तो समथिंग उतना डिवाइडेड बाय उतना ही, तो वो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गया, तो ये उस टाइम x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो मतलब इसका डेटा जो आना है या तो 0 की तरफ जाएगा, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, और बाकी बीच का उसके बीच में फ्लोट करेगा, है ना। कोई डाउट तो नहीं? तो देखिए कैसे स्केल करता है ये। तो यहां पर हमने बोल दिया दिस माइनस दिस मिनिमम, कंफ्यूजन तो नहीं? दिस माइनस दिस मिनिमम डिवाइडेड बाय
इसका मैक्सिमम, सॉरी इसका मैक्सिमम माइनस इसी का मिनिमम, यही है ना भाई फॉर्मूला ऑनलाइन स्टूडेंट। देखिए ये सारे जीरो यस वन सर। के रेंज में आए कि नहीं आए। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, यस सर। 1.000 यानी 1, और मिनिमम क्या है 0, और एक्चुअल में क्या था वो, एक्चुअल में ये था, स्केल होकर के गौरव क्या बन गया, ये बन गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया। या तो आप ये हर बार लिखते रहो, फॉर्मूला लिखते रहो, इससे क्या होगा है? अब सही है या नींद आ रही है, ये बंद में ये, हाँ बताओ भाई, क्या रात भर सो नहीं पाए थे क्या वेब सीरीज, अच्छा तो कैंडिडेट या तो आप ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करते रहो, कॉलम एम के लिए भी यही काम करो, कॉलम बी के लिए भी लूप चलाना पड़ेगा फिर हमें, या बना बनाया ऑलरेडी मॉड्यूल है हमारे पास कौन सा, एसके लर्न में से प्री प्रोसेसिंग में से मिन मैक्स स्केलर को मंगा लो, वो क्या कर देगा, यही काम करके दे देगा। ये क्लियर है ना भाई। तो हमने यहाँ पर देखो ये वही फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, कोई डाउट तो नहीं। और यहाँ पर हमने एक नए कॉलम में, ये नए कॉलम में उसे भेज दिया, और यहाँ पर हमने चेक किया कि भाई जरा डिस्क्राइब करो, तो ये क्या बता रहा है अब इस डेटा का, मिनिमम बन चुका है 0 और मैक्सिमम बन चुका है 1, ये बात हम जानते हैं, और ये हमने मैनुअली यहीं पे देख लिया है, इसलिए मुझे वहां दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए भाई। अरे कुछ पूछना है इसमें, यस या नो, या नहीं समझ में आ रहा, नो सर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, आ रहा है सर। ठीक है। अगर इस पे मैं डॉट डिस्क्राइब रन करूं, ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, ये मेरा सीरीज है ना, तो सीरीज है तो ये मेरा डिस्क्राइब क्यों नहीं चल रहा है इस पे, एक मिनट रुकिए, क्या मिस हो रहा है इसमें, अच्छा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मिस हो रहा है, ये हमारा राइट, ठीक है। इसे हमने डीएफ में ही जा करके नया कॉलम दे दिया, क्या डी कॉलम, ठीक है। अब तो चल जाएगा ना मेरा डीएफ, ठीक है, ये डी नाम से आ गया, और अब हमने बोल दिया डीएफ के डी का क्या कर दो डिस्क्राइब। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम क्या हो चुका है 0 और मैक्सिमम क्या हो चुका है 1, राइट। इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन को मत पढ़ना और मीन को मत पढ़ना, क्योंकि ये किस में यूज होता है, स्टैंडर्डाइजेशन में। और मिन मैक्स स्केलिंग को क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक का नाम है मिन मैक्स स्केलर, एक्चुअली टेक्निक का नाम ही नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन मिन मैक्स स्केलर प्रोसेस है, उसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आ रहे हैं, और देखिए वही इमेज यहाँ लगा हुआ है, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। एसके लर्न में से क्या निकाल लिया हमने, मिन मैक्स स्केलर, सेम डेटा है हमारे पास, इसको हमने रन किया, यहाँ पर डेटा की व्यू, अच्छा ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, अच्छा मेरे से कैंडिडेट कह रहा था कि सर ये हम ये हैज क्यों यूज करते हैं, पता नहीं एक कैंडिडेट ने लास्ट टाइम पूछ लिया था, तो मैंने फ्लो में लिख दिया था, ठीक है, कि ये कमेंट आउट करने के लिए करते हैं भाई, राइट। एक्चुअली ये डाउट नहीं बनना चाहिए था उस टाइम, लेकिन ऐसे ही बन गया था, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले से ही है हमारा, ठीक है। तो ये कमेंट अभी मैं हटा देता हूँ, नहीं आगे भी ये कंफ्यूज करेगा, ठीक है भाई। अब इस डीएफ को हमने क्या कर दिया, अगेन मैंने मिनमैक्स स्केलर नाम से क्लास को कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर वही कॉन्सेप्ट, गौरव सेम है कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है इसमें। यहां पर हमने क्या बोला, मिनमैक्स डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, एक मिनट पहले कोड चला लो, एक मिनट स्पेलिंग गलत है क्या, एक मिनट रुकिए, ये कोड हमारा चला, अच्छा हमने इंपोर्ट नहीं किया तभी नहीं चल रहा है वो, ये चलाया ये चलाया ये चलाया, ठीक है। मिनमैक्स डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म किसका, डीएफ का, ये आ गया 0 और 1 के स्केल में, और इसे आप स्टोर कर लीजिए, ठीक है। और इसे हमने नाम दे दिया डीएफ नॉर्मलाइज्ड, यहाँ ये हमारा डीएफ का डिस्क्राइब, और यहाँ पर ये हमारा डीएफ
नॉर्मलाइज का डिस्क्राइब। इसमें आप पाएंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम अलग अलग है, इसमें आप पाएंगे मिनिमम और मैक्सिमम 0 और 1 में है, सेम तो है ही, 0 और 1 में है। और यही हमारा टेक्निक था, क्या नाम था इसका, डेटा का नॉर्मलाइजेशन। क्यों करते हैं इसे समझना, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि ये मेरा डेटा रैंगलिंग कहलाता है, डेटा मंजिंग कहलाता है, जिसमें रॉ डेटा को हम क्लीन डेटा में ऐसे आगे कन्वर्ट करते हैं, और सो दैट इसके आगे आगे फिर हम उस पर वर्क कर सके। और फीचर इंजीनियरिंग ऑलरेडी हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ये बात क्लियर है ना भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। ये टॉपिक रिवाइज कर लेना। दो चार यहाँ पर मैंने आर्टिकल अटैच किए हुए हैं, आप क्लिक करके इसे और डिटेल में पढ़ना हो तो आप यहाँ पर जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा टॉपिक यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन डेटा का टेक्निक यहाँ पर आप जा सकते हैं, यस या नो, ये क्लियर है भाई, लॉगिन कर लेना। और टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स विद्या आपने यूज कर लिया, आर्टिकल हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, आपको याद होगा तो, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है। यहाँ पर आकर के ये पूरा आर्टिकल आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अब वो जो विराट कोहली वाला इमेज वाला था, वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्यों मैंने क्यों मंगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा विराट कोहली का पिक्चर, plt.imread के थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज को रीड करते हैं, ये बात पता है ना, ठीक है। और इसे मैंने नाम दे दिया विराट ARR का नाम। इस विराट ARR की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 255 के रेंज में फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। मशीन लर्निंग को ये डेटा अगर मैं भेजूंगा तो उससे सोचो कितना कंप्यूटेशन करना है, कितने डेटा है इसके पास, इतने डेटा है, और उसे हर डेटा पे कंप्यूटेशन करना है, क्योंकि इतने इतने वैल्यूज है ना भाई। और टोटल अगर आप यहाँ पर शेप चेक करेंगे तो इतने बाय इतने का पिक्सल है, और 4 चैनल में हमारे डेटा स्टोर हो रखा है, ठीक है। 4 चैनल में कैसे स्टोर होगा, वेब इमेज है इसीलिए plt.im शो करेंगे, मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, चल रहा है कोई नहीं। हमारा 3 चैनल है ये, 3 चैनल है ना, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इसमें रो पूरा उठा लो, कॉलम पूरा उठा लो, और 3 चैनल तक ले लो, ठीक है। हाँ ये फर्क है हमारा, राइट, इसलिए वो चौथा चैनल यहाँ पर आ रखा है हमारा, ये क्लियर है। थोड़ा सा इमेज का क्वालिटी का फर्क है इधर, तो सोचिए कितना ज्यादा कंप्यूटेशन इसे करना पड़ जाएगा। तो मशीन लर्निंग क्या कहता है कि भाई इसी विराट एरे को मिनमैक्स स्केल कर दो, क्या कर दो, जो इमेज डेटा होता है वो मिनमैक्स स्केल होता है, और जो ज्यादातर बेसिक डेटा होता है वो स्टैंडर्ड स्केलिंग पे जाता है, ये क्लियर है। दो टेक्निक है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि 0 और 1 में हमें स्केल करना है, तो m min max is equals to min max scaler min max dot fit underscore transform, ये रन किया, अब फाउंड एरे विद डायमेंशन 3 मैक्स स्केल एक्सपेक्टेड लेस देन 2 लेस देन 2, यहाँ पर डायमेंशन हमारा ज्यादा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसे बेसिक स्केलिंग करा लेते हैं। कैसे, देखिए मुझे मिनिमम टू मैक्सिमम पे स्केल करना है ना, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ भाई हर इमेज को इससे डिवाइड कर लो 255, इससे क्या होगा, जो 255 पिक्सल है वो क्या बन जाएगा 1, और जो 0 है वो 0 ही रहेगा, है कि नहीं है। जैसे ही हमने ये कर लिया कन्वर्ट, ये हुआ कन्वर्ट कि नहीं हुआ हमारा, 0 और 1 के रेंज में कन्वर्ट हुआ ना, और बीच में और भी वैल्यूज हैं। अगर आप इस पे चेक करेंगे भाई ये जो एरे है, इस एरे को हमने स्टोर कर लिया विराट नॉर्मलाइज वाले में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई विराट नॉर्मलाइज वाले का पर्टिकुलरली एक काम करो, यहाँ पर यहाँ पर मुझे ये बताओ, एक हमारे पास इसमें ऑप्शन है वेयर करके है, इसमें हमारे पास np.where, याद होगा आपको, हमने पढ़ा हुआ है ना। वेयर में हम बोलते हैं कि मुझे विराट नॉर्मलाइज डेटा का वो डेटा दो जहां पर जो एरे है आपका विराट नॉर्मलाइज एरे पर्टिकुलरली लेस देन है 0.5 से
और ग्रेटर देन है किससे? 0.1 से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मना कर रहा है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर विराट नॉर्मलाइज 0.5 यार है ना मेरे पास अभी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 0.1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नहीं ये 2 नहीं लेगा, मुझे इसे 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक हम काम करते हैं, विराट का नॉर्मलाइज्ड में, क्योंकि डायरेक्ट मेरा सपोर्ट करता है 0.25 से कम वाला, ये मुझे बता दे। तो यहाँ ये मेरे पास डेटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मतलब मेरे पास कुछ ऐसे डेटा सेट भी हैं जो 0 और 1 के बीच के भी फ्लोट वैल्यू में मेरे चल रहे हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ये डेटा अब मेरा किस स्केल में नॉर्मलाइज हो चुका है? 0 और 1 के बेस पे नॉर्मलाइज हो चुका है। तो मेरा क्वेश्चन गौरव ये कि क्या इसे अब मैं IM शो करवाऊंगा, क्या चीज, क्या ये मेरा इमेज खराब हुआ? क्या पिक्चर मेरा वही रहा? क्यों भाई माजिद, अगर मैं नॉर्मलाइज करा करके भी डेटा आगे देता तो अब मशीन लर्निंग पे सोचो कितना कम लोड पड़ा। पहले 0 से 255 का रेंज आ रहा था, पिक्सल अब भी वही है उसके लिए, पिक्सल खराब नहीं हुए। पहले 0 से 255 के रेंज में थे, अब 0 से 1 के रेंज में। और 0 से 1 भी RGB काउंट होता है, क्योंकि वो पॉइंट डेसिमल वैल्यूज को RGB में कन्वर्ट कर लेता है। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ पूछना है इसमें? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नो अगर सर। आप शेप चेक करेंगे तो भी वही है, विराट एरे का ये शेप। यहाँ पर नॉर्मलाइज वाले का चेक करेंगे तो भी आपका यही मिलेगा, है कि नहीं है? अगर आप इसका साइज चेक करेंगे तो भी वही मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप इसका साइज चेक करेंगे इधर नॉर्मल वाले का, विराट एरे का, तो भी सेम मिलेगा। लेकिन फर्क क्या है भाई गौरव, यहाँ पर विराट एरे का जब आप मैक्सिमम चेक करेंगे तो वो 255 मिलेगा, और यहाँ पर विराट नॉर्मलाइज वाले का मैक्सिमम चेक करेंगे तो वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, है कि नहीं है? और अब सोचिए 0 और 1 में बस डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और एक तरफ 0 से 255 में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो किस पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा? ऑफ कोर्स 0 से 255 वाले पे। इसीलिए हमें मशीन लर्निंग में इसकी जरूरत पड़ती है, ऑल्दो डेटा एनालिटिक्स में उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं पड़ती है। क्या ये बात क्लियर है? कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम करने के लिए डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिज्म होते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा वास्ट होगा, इसीलिए हम इसे नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में देखो कुछ भी फर्क नहीं आ रहा, वो ओवरऑल हमारा वही है। तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस या नो? आगे बढ़े। यस सर। विधि जी, यस अमित, श्रेय, नो सर। शिक्षा जी। भाई मैंने कहा था हाँ ऑफलाइन जी आने के सर, लिए आगे आप बढ़। लोगों को, ऑफलाइन बोला था, क्यों नहीं आए? अमित भाई, श्रेय, 2 दिन बस है क्लास हमारी, आज और कल। ठीक है, सर कल आऊंगा, आज तो थोड़ा कल हम लेट हो प्रोजेक्ट जाएंगे। करेंगे ना। अगर कल कंप्लीट नहीं होगा तो आगे लेके जाएंगे प्रोजेक्ट। एक दिन में ही हो जाएगा प्रोजेक्ट हमारा। हाँ, 3 घंटे की क्लास चलनी है, अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे जाएंगे, और वो करोगे आप लोग साथ साथ। ठीक है, मैं ये बताते रहूंगा तो 3 घंटा तो बोर हो जाओगे। ठीक है, वो लैपटॉप लेकर के आना, साथ साथ परफॉर्म करना। क्लियर है? ठीक है, यस सर। हाँ। चलिए, तो अब हमारा यहाँ पर कैंडिडेट अब ध्यान से देखेंगे और ये परफॉर्म करेंगे भाई। अभी हमने देखा कि भाई ये जो हमने जितने भी एनालिसिस किए, यहाँ पर हमें मैनुअली सारे कोड लिखने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं कि चैटबॉट या चैट जीपीटी या फिर एआई के बेस पे ये एनालिसिस कैसे प्रेजेंट किए जा सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक अपना, क्योंकि मेरा खुद का गूगल कोलैब भर चुका है अभी, तो मैं नया गूगल कोलैब यहाँ पर अभी नए अकाउंट से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, गूगल कोलैब हाँ ओपन कर लो, और साथ साथ ये परफॉर्म करो और चेक करो, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये साथ साथ परफॉर्म करना है आप लोग को। इसमें चैट जीपीटी वाला भी देखेंगे अभी। हाँ, साइन इन कर लो, साइन इन यूजिंग गूगल ही कर लो, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ साइन इन यूजिंग गूगल कर लो। ठीक है, चलिए कैंडिडेट, पैसे थोड़ा ना मांगेगा। गूगल कोलैब भाई, हाँ ये रहा, न्यू नोटबुक पे क्लिक करो। हाँ न्यू नोटबुक। ठीक है,
यहाँ पर जब रीनेम करोगे तो आईपी वाइन भी मत काट देना, ठीक है। एआई बेस्ड एनालिसिस, ठीक है, राइट। ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर लो कैंडिडेट, यहाँ पर कनेक्ट पे, और यहाँ पर ये जेमिनी को नेक्स्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो और फिनिश कर लो, ठीक है। जेमिनी को इंटीग्रेट कर दिया, किससे कर दिया, पांडा से। ये काम मैं पहले बता सकता था लेकिन ये लास्ट का काम है, ठीक है, क्योंकि अब आपको चैट जीपीटी पे जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से हो जाएगा, ठीक है भाई। गूगल कोलैब से यूज करना आगे प्रैक्टिस करने के लिए। गौरव भाई साथ साथ परफॉर्म करो, गूगल कोलैब पे आ जाओ, ओपन नोटबुक कर लो और नोटबुक का नाम दे दो एआई बेस्ड एनालिसिस, और यहाँ पर आकर के क्लिक कर लिया भाई सभी ने जेमिनी पे। जेमिनी पे नेक्स्ट करके ओके कर लो, फिनिश करके ये अकाउंट बन गया आपका जेमिनी पे, ठीक है। अब आप गूगल जेमिनी को यूज कर सकते हैं यहीं पर। प्रॉम्प्ट वो डालेंगे बाद में, अभी पहले यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्या जेमिनी वाला कट कर दो। यहाँ दो ऑप्शन है कैंडिडेट, स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई, ठीक है। अभी जनरेट विद एआई पे क्लिक नहीं करेंगे, स्टार्ट कोडिंग। हमने देखिए इंपोर्ट किया हुआ है क्या, सीबॉन को। मैं इंपोर्ट लिखता हूं सीबॉन, अब देखिए ये मुझे हिंट दे दिया इसने, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। थोड़ा सा इंपोर्ट किया, होल्ड करो, देखो रिक्वेस्ट देना स्टार्ट कर देगा। मैं सीबॉन लिख रहा हूँ, SEABORN, और ये मुझे थोड़ा सा होल्ड करोगे ये हिंट दे देगा, लेकिन होल्ड करने की जरूरत ही नहीं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। SNS डॉट लोड डेटा सेट, यहाँ पर टैब बटन काम नहीं करता, यहाँ कंट्रोल स्पेस आता है ऑप्शन, ठीक है, अगर मेथड्स मंगाने। लोड डेटा सेट में मैंने टिप्स को मंगा लिया, किसे मंगा लिया भाई, टिप्स को, और इसे मैंने स्टोर कर दिया किसमें, डीएफ में स्टोर कर दिया। शिफ्ट एंटर से ही कोड रन होगा, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। रन हो गया कोड, हाँ, टिप्स को लोड कर लिया, और हमने टिप्स पे बहुत एनालिसिस हमने परफॉर्म किया, आप लोग को याद होगा, यस या नो अमित भाई, ठीक है। कैंडिडेट सर। यहाँ पर डीएफ को चला देंगे, हाँ वही अरे जुपिटर नोटबुक ही है यार, ये भी बस ऑनलाइन है, ठीक है। यहाँ पर डीएफ को प्रिंट कर देंगे गौरव भाई, ऐसे ही डीएफ प्रिंट करेंगे कैंडिडेट, ये बढ़िया सा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, और ये कुछ खतरनाक एनालिसिस आ गए। यहाँ तक पहुंचिए सभी, राइट। इंटरव्यू में गूगल कोलैब यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये हिंट देना स्टार्ट करेगा ना तो इंटरव्यूअर गुस्सा हो जाएगा। फिर आप कोड लिख रहे हो और ये हिंट दे रहा है पूरे कोड का ही कि क्या लिखना चाह रहे हो आपने लिखा डेफ पैलिंड्रोम और ये पैलिंड्रोम का कोड बता दिया इसने आगे तक का, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि एआई इंटीग्रेट हो चुका है जेमिनी इधर, ठीक है। जैसे ही आपने डीएफ प्रिंट किया ऐसा ही आया कैंडिडेट, है ना। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, ये है अभी क्लिक नहीं करना किसी पे भी। पहला है टेबल को इंटरेक्ट बनाना, दूसरा है सजेस्ट चार्ट्स, और तीसरा है यहाँ पर जनरेट अ कोड यूजिंग दिस डेटा फ्रेम। अब आप सेकंड वाले पे क्लिक कर लेंगे, सजेस्ट चार्ट्स। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे एआई एनालिसिस चल गया इसका, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत किया हुआ है, आ गया ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं। ये हम यही बना रहे हैं, एक एक करके सीखा हुआ है हमने बेसिक तरीके से, ठीक है। आप कह रहे हैं कि यार मुझे ये वाला चार्ट अच्छा नहीं लगा, मुझे और बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू रिकमेंडेड प्लॉट्स, तीन ऑप्शन आ रहे हैं ना नीचे, जनरेट कोड विद डीएफ, न्यू इंटरएक्टिव शीट और व्यू रिकमेंडेड प्लॉट्स। मैं व्यू रिकमेंडेड प्लॉट्स पे क्लिक कर दूंगा, और ये सारे मेरे पास एनालिसिस जो हम बना रहे थे, ये सारे एनालिसिस मेरे को लाके दे देगा। भाई एआई बेस चल रहा है, वो दे रहा है, इतना काफी है, हैं? वो इतना दे पा रहा है, काफी है, कोई डाउट तो नहीं। अब माजिद भाई आप कह रहे हो कि यार भाई ये वाला आपने विजुअल कैसे बनाया, आपने उस टोटल बिल पे सिलेक्ट किया तो देखो ये विजुअल आ गया ना, इसके आपने शो कोड पे क्लिक किया, ये देखो ये कोड आपके सामने लाके दे देगा कि ये वाला विजुअल आपने कैसे बनाया, ये कोड आ गया कि नहीं आ गया। और मैं इतने दिन से आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इस लाइन में, आईटी के लाइन में
आपको प्रोसेस पता होना जरूरी है, आप कोड याद नहीं कर सकते, क्योंकि जब से एआई इंटीग्रेट हो चुका है, फिंगर टिप पे आ चुकी है सारी चीजें। यही काम मेहनत से। अब ये बताइए, कोड समझने में डाउट है क्या? बात ये कि कोड समझ में आना चाहिए। मैटप्लॉटलिब बनाया, प्लॉट किया, देखो मैटप्लॉटलिब भी नहीं, डीएफ से ही प्लॉट करवा दिया उसने, है काइंड हिट्स ले लिया, बिन्स ले लिया, टोटल बिल, और यहाँ पर जीसीए को यूज करके टॉपर राइट में यहाँ पर विजुअल को फॉल्स कर दिया। ये कुछ इस तरीके से एक्सिस को यहाँ पर कंट्रोल कर दिया। कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? नो भाई। यहाँ पर मेरे पास और भी प्लॉट्स हैं, व्यू रिकमेंडेड प्लॉट्स में, है ना? ठीक है, इसमें ऊपर आते हैं भाई गौरव। यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन है जनरेट कोड यूजिंग दिस डेटा फ्रेम। मैं जनरेट कोड यूजिंग दिस डेटा फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ रहा है यूजिंग डेटा फ्रेम सजेस्ट अ प्लॉट। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रिएट अ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट फॉर टोटल बिल वर्सेस यूज सेक्स एज ह्यू। ठीक है, HUE। हमने देखा है ना, ये जो कॉलम है हमारा जेंडर वाला, सेक्स वाला, इसे हम ये कलर देना चाहते हैं। ये मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए कैंडिडेट एआई बेस्ड है, गारंटीड नहीं है, ये कोशिश करेगा। अगर रहा तो ये कोड आया मेरे पास, कुछ ये कोड आया है, आंसर नहीं आया। इस कोड को मैं क्या कर दूंगा, शिफ्ट एंटर से रन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक ये इसने मॉड्यूल कुछ इंस्टॉल किया, देखिए कुछ इसने मॉड्यूल इंस्टॉल किया पहले तो। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पे टॉप पर आएंगे, इसने इंपोर्ट हाँ किया, यस सर। चेक किया, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप किया, और यहाँ पर देखिए एक्स के अकॉर्डिंग वाई के, अच्छा उल्टा ले लिया, मांगा कुछ था और समझ कुछ और गया। कोई बात नहीं, हम पे डेटा तो आ गया ना, हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, है कि नहीं भाई? बताओ ये कैंडिडेट, पूरा लिखने से अच्छा में इसने बना के तो दिया ना हमें। ठीक है, हाँ, कैट प्लॉट यूज किया इसने, क्या हुआ? नहीं नहीं, कैट प्लॉट यूज किया है। यहाँ पर आप बार बोल, यहाँ पर बार बोल दो, बार नहीं, हमें तो स्कैटर प्लॉट चाहिए था ना। देखिए हमने ना एक्चुअली लिखा नहीं, मेरे से मिस्टेक हो गया, एक्चुअली क्लस्टर्ड कॉलम बोल दिया मैंने, और मुझे स्कैटर प्लॉट, मेरे माइंड में स्कैटर प्लॉट चल रहा था। ठीक है, बोल मैंने वो दिया राइट, क्योंकि भाई कॉमन सी बात है, मैं एक्स वर्सेस वाई दे रहा हूँ, तो मैं बार थोड़ी ना प्लॉट कराऊंगा, राइट? तो ये सारा कोड हटा दो, यहाँ पर वापिस से इससे जनरेट कराओ, क्रिएट अ स्कैटर्ड प्लॉट। ठीक है, हाँ, और ये रन कर दो। ठीक है, हाँ, ये स्कैटर प्लॉट आ गया, इस कोड को रन कर दो। ठीक है, आया कि नहीं आया? देखिए एग्जैक्ट यही चाहिए था मुझे। बताओ भाई अमित, सवाल मेरे में ये आ नहीं गया है कि सर। आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, सवाल ये कि इस डेटा के लिए चैट जीपीटी यूज कर रहे हो। भाई ये बैकएंड में जेमिनी का कोड रन कर रहा है, और जेमिनी एआई बेस्ड मॉडल है, LLM बेस्ड मॉडल गूगल की तरफ से। माजिद भाई क्या हुआ, टेंशन में आ गए हो? हैं? अरे प्रॉम्प्ट यही लिखा है, क्रिएट ए स्कैटर्ड प्लॉट फॉर टोटल विल वर्सेस टिप यूज सेक्स एज यू, यही लिखा है। क्यों नहीं आ रहा है? एंटर प्रेस करो, इसके बाद क्या आ रहा सर है? मेरे में आ गया है। आपने जेमिनी जेमिनी को वो कहाँ किया है? हाँ, जेमिनी को तो ये करो, यहाँ पर राइट में जेमिनी आ रहा है, इस जेमिनी पे जाकर के नेक्स्ट नेक्स्ट करो, ये जेमिनी इंटीग्रेट होना चाहिए ना। ठीक है, आ रहा होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करो आपको, और उस कोड को रन करो फिर दोबारा। देखो इसको इसको डायरेक्ट रन करोगे तो ये डायरेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, हाँ, शिफ्ट एंटर से नॉर्मल रन हो जाएगा। आगे भाई, और यही सब हमने कोड सीखा हुआ है, मेहनत किया हुआ है हमने। ठीक है, सवाल यहाँ ये भी नहीं है, सवाल खतरनाक देखिए क्या है, एज अ यहाँ पर मैंने बोल दिया शॉप ऑनर या रेस्टोरेंट ऑनर। ठीक है,
हाँ कोई नहीं, सजेस्ट मी which day is best for customers to generate high tips and bill. ठीक है, as a shop owner suggest me which day is best for customers to generate high tip and bills. ठीक है, अब यहाँ मैं prompt यूज कर रहा हूँ क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट अब आप देख लीजिए, इसने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर लिया, एग्रीगेशन अप्लाई कर लिया, ग्रुप बाय अप्लाई कर लिया, पता नहीं क्या क्या अप्लाई कर दिया, बस हम यहाँ पर ये रन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ये मुझे देखिए एक बढ़िया सा कोरिलेशन एनालिसिस इसने दिया है जो अभी तक हमने मैनुअली नहीं बनाया। ये सेम प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं गाइस आप लोग हैं, और ये क्या क्या यूज किया इसने, टिप परसेंटेज निकाला, टिप वर्सेस टोटल बिल इनटू 100, और यहाँ पर मुझे बता रहा है फ्राइडे को टिप परसेंटेज कितना जा रहा है 15%, थर्सडे को 15, संडे को 15, सैटरडे को 14, मतलब हर दिन क्या जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, ओवरऑल टिप परसेंटेज क्या जा रहा है, बराबर जा रहा है, और ये हमें एनालिसिस करना होता। अच्छा, इसी को मैं बोल सकता हूं क्रिएट अ बार प्लॉट टू शो दिस। ठीक है, ये रन कर दिया, और यहाँ पर इसी को अब हमने ये चला दिया कोड को, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये बढ़िया सा एनालिसिस आ गया, टोटल बिल एंड टिप बाय डे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कैन इट क्लियर? क्रिएट अ बार प्लॉट टू शो दिस, क्रिएट अ बार प्लॉट टू शो दिस। अब आप गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं, कल को आप पे कंपनी का डेटा है, कोडिंग ही खत्म हो गई ना भाई आप लोग बताओ, अब मैंने क्या बोला था, मैंने क्लास यही बोला था कि जो हम सीख रहे हैं वो आगे जा करके नल एंड वॉइड हो जाएगा, लेकिन सवाल यह नल एंड वॉइड का नहीं है, इस कोड में चेंजेस करना है तो आप प्रॉम्प्ट ही नहीं देते रहेंगे, कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये, इसीलिए हमें बेसिक से लेकर के वहां तक की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये कोड समझ में आ रहा है, ये कोड समझ में आना चाहिए। बताइए भाई श्रेय, अमित भाई बताओ, कैसा फीलिंग आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। नहीं कोड तो सम हाँ बताओ भाई श्रेय, क्या ओपिनियन है इस पे आपका? ओपिनियन तो सर यही है कि कोड तो मिल जाएगा, लेकिन अगर इसमें वही सेम चीज अगर एडिट करना हो या कुछ प्रोजेक्ट के हिसाब से पर्टिकुलर स्पेसिफिक हाँ चेंज करना है तो समझ भी आना चाहिए कोड, और क्या चेंज करना है वो भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, आपका वॉइस थोड़ा सा वो हो गया, लो हो गया, कोई बात नहीं। अमित भाई आपका क्या ओपिनियन है? सेम ओपिनियन है सर। हाँ निधि जी बताओ भाई। सर सही मतलब हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सही सही बोला बोल रहे हैं। गौरव ने, अच्छा है, मेहनत कम करनी पड़ेगी, माइंडसेट पॉजिटिव है भाई, काम आप ही को करना है, बस अब आपके ऊपर है, या तो दिमाग लगा के जल्दी से बना के दे दो क्लाइंट को, या तो मेहनत करते रह जाओ। तो इसीलिए ये लास्ट अप्रोच मैंने आपको बताया कि आपको इंस्टेंट बना के देना। क्यों? आप पे कभी कभार मेल आ सकता है इंटरव्यू के तरफ से, कंपनी की तरफ से, कि भाई इस डेटा सेट पे ईडीए करो, हम मेहनत थोड़ी ना करेंगे, हमें तो इंटरव्यू क्रैक करना है ना भाई। वो हटाओ, वो ईमानदारी वाला हटाओ कि भाई जी तोड़ मेहनत करेंगे फिलहाल अभी और फिर इंटरव्यू देंगे और क्रैक होगा, नहीं होगा। आपको थोड़ा शॉर्टकट भी अप्लाई करना है। अगर ईडीए मांग रहे हैं वो इंस्टेंट आपको देना है, चलाओ बनाओ और दे दो, खत्म कहानी। कोड देख लो क्या बना है, अगर वो समझ में आ रहा है आपको तो ठीक है, वरना नहीं समझ में आ रहा है इसी से मांगो, एक्सप्लेन करने को बोलो इसी को। ठीक है, बताइए कुछ पूछना है इसमें? नहीं, चलिए इसी में मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फेल होता है कभी कार्य, शो टिप परसेंटेज एट एज अ बार लेवल। ठीक है, शो टिप परसेंटेज एज अ बार लेवल। ठीक है, इस कोड को चलाया, उसने टिप परसेंटेज बनाया होगा, और कैंडिडेट कुछ ऐसा ही डेटा आ रहा है, बस थोड़ा सा बदल दिया है ना, उसने टिप परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा ले लिया, यस या नो। और यहाँ पर आप सोचिए, अब आप इसको या तो प्रॉम्प्ट ही देते रहो, भाई पुराना वाला लाओ फिर इसमें ये शो करो, या इतने देर में आप वो बना लेते, देख लेते इसमें क्या चेंजेस किए, इस कोड को वहां पर यूज कर लेते।
और देखिए ये हमने बार लेवल में हमने ये पढ़ा नहीं हुआ है क्या भाई, फॉर लूप चला करके बार लेवल को मंगाना, सब प्लॉट को बनाना, राइट। तो सवाल ये है कि आपको एज अ प्रॉम्प्ट ही काम करना पड़ेगा, और गूगल कोलैब बेस्ट आईडी है, एआई इंटीग्रेट हो रखा है इसमें, ठीक है। बताइए कुछ पूछना है कैंडिडेट? गूगल कोलैब पे यूज कर रहे हो भाई? गूगल पे तो सब डेटा पहले से ही है, जैसे गूगल शीट पे काम कर रहे हैं, डेटा गूगल शीट पे स्टोर है, उस टाइम ये डाउट नहीं आया कि कंपनी को खतरा नहीं है कि डेटा गूगल शीट पे स्टोर है। भाई गूगल शीट भी तो गूगल का ही है, वो डेटा अगर ब्रीच करना चाहे गूगल तो कर ही लेगा, लेकिन वो तो वेंडर रिलेशनशिप है ना, वो तो ट्रस्ट मेंटेन है ना, वो नहीं करेगा, ठीक है। अगर करना चाहे तो ऑफकोर्स कर लेगा भाई, लेकिन ये कॉमन सी बात है, नहीं करेगा। हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमें पता है क्या पीडी के अंदर और कौन सा ऐसा कोई कोड होगा ट्रिकी, जो हम पीडी डॉट डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो वो सर्वर से डेटा को भेज दे रहा होगा अपने पास, जिस बंदे ने पांडास मॉड्यूल बनाया। क्या उस माइंडसेट से हमने पांडास को चेक किया? नहीं चेक किया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं राइट, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होगा, राइट, है ना, ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? यहाँ पर आप रिकमेंडेड प्लॉट से जा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ही अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। अगेन आप यहाँ पर जेमिनी पे जा करके आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जनरेट विद एआई आ गया, ठीक है। देखिए इसे मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मैं न्यू सेल पे आया, न्यू सेल चल जा भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। मैं स्टार्ट कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरेट विद एआई पे गया, ठीक है। अ स्लाइडर यूजिंग जुपिटर विजेट्स, ये पूरे मेरे डेटा सेट को रीड कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले तो मैं आईपीएल डेटा मंगा ले रहा हूँ, कौन सा है मेरा आईपीएल वाला डेटा सेट, आईपीएल नहीं टाइटेनिक वाला मंगाते हैं, इसी में एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट, लोड डेटा सेट, और यहाँ पर देखिए ये टिप्स दे रहा है, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे टाइटेनिक मंगाना है, ठीक है। इसे मैंने डीएफ के नाम से स्टोर कर दिया, ठीक है। और मैं जनरेट विद एआई पे आ गया, ठीक है। जनरेट विद एआई पे मैंने बोला above given df is a Titanic data set, ठीक है, is a Titanic data set, right, create all possible plots, POSSIBLE, create all possible plots to show EDA, to show EDA, right। जस्ट मैंने ये बोल दिया, यहाँ पर ये रन किया, ठीक है। काफी बड़ा टास्क दिया इसे मैंने, है ना। इसने देखो क्या क्या बनाया हुआ है कैंडिडेट, काफी बहुत 3-4 कोड ला करके दे दिया हमें, है ना, ठीक है। शिफ्ट एंटर मैंने रन किया, ऑल पॉसिबल प्लॉट्स टू शो ईडीए, जस्ट मुझे डेटा को एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस देना है ना, तो मैंने टू शो ईडीए दे दिया। और ये देखिए अमित भाई, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूछ रहे थे ना, आपको प्रॉम्प्ट डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं ऐसे नहीं लिखता, आप लोग आपके माइंड में क्या आता सीधा, आप लोग कहाँ से स्टार्ट करते? परफॉर्म ईडीए, है ना। आपको पहले स्पेसिफिकली उसके ना उसके वाई को क्लियर करना पड़ेगा, वो उसे बताना पड़ेगा कि भाई ऊपर डीएफ दिया हुआ है मैंने, और डीएफ क्या है, ऑल्दो वो उसके ऊपर लोड पड़ेगा, वो डीएफ को समझेगा। आपने पहले ही बता दिया कि वो एक टाइटैनिक डेटा सेट है, अब उसका माइंडसेट क्लियर है कि भाई ये टाइटैनिक डेटा सेट है डीएफ के नाम से, अब मुझे पॉसिबल प्लॉट्स करने हैं, सो दैट अब जो ये कोड बनाएगा वो गलती ना हो। और देखिए गलती होती है, एआई से भी गलतियां यहाँ पर होती है। और ये देखिए यहाँ पर ये सारे प्लॉट्स बना दिए, कुछ में गलती है और कुछ में नहीं है। हम इन सारे कोड को कट करेंगे कंट्रोल एक्स से, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और 1 बाय 1 चलाएंगे भाई, ठीक है। जैसे पहला हमने पेयर प्लॉट चला लिया, राइट, ये क्लियर है ना भाई। ये कितने बना के दिया इसने एनालिसिस, तो कोरिलेशन दिया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज दिया है। श्रेय इतना अगर हम करते तो कितना टाइम लगता हमें, सर्वाइवल रेट बाय सेक्स के बेसिस पे, एम्बार्क लोकेशन के बेसिस पे, बताओ भाई दीदी जी बताइए। काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगता, सोचना पड़ता, प्लानिंग करना पड़ता। यूनिवेरिएट बोल सकते हैं इसे हाँ सर, मल्टीवेरिएट बोल सकते हैं, बाय वेरिएट बोल सकते हैं, ये जी सारा सर जी, एनालिसिस करेगा,
ठीक है। यस सर। हाँ वो एरर आएगा, आपने सबको एक बार में रन कर दिया, सबको मत करो। पेयर प्लॉट बनने में टाइम लेता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। मैंने एक में बस पेयर प्लॉट को शो किया है, यहाँ पर मैं एक एक करके मैं कट करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडिडेट ये जो एक्चुअली में जो ये एआई चैटबॉट्स बन रहे हैं ना, ये आईटी इंजीनियर्स के लिए बन रहे हैं। आप एक आम बंदे से जाके पूछना, सर्वे करना, पूछना भाई दिन में कितना वो यूज करता है एआई को, आप पाओगे कि वो 2 से 3% यूज करता है, ठीक है। और इसलिए वो ट्रेंड में फिर पीछे रह रहा है, क्योंकि ये बने इसी के लिए। अब यहाँ पर देखो क्या इशू आ रहा है भाई, ये कोड ये कन्वर्ट नहीं कर पाया, कौन? एआई। अब या तो हम इसे करेक्ट करें या प्रॉम्प्ट लिखें इसके लिए, ठीक है। ये दोनों अप्रोच है आपके पास। तो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर क्या मामला फंस रहा है, कोरिलेशन दे रहे हैं डीएफ में, भाई डीएफ में कोरिलेशन थोड़ा ना देंगे। कोरिलेशन में एक चीज हम जानते हैं, इंक्लूड इज इक्वल्स टू, हमारे पास न्यूमेरिकल ओनली इज इक्वल्स टू ट्रू है ना। तो जब ये हम ट्रू कर देते हैं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें अपने नॉलेज की, ठीक है। तो अब ये हमें ला करके दे देगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ट्रू में हमारे पास डेटा आ चुका है। देखिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स बढ़िया सा है। और बाकी भी मैं रन कर देता हूँ, और ये देखिए भाई, सर्वाइवल रेट बाय क्लास, सर्वाइवल रेट बाय सेक्स, सर्वाइवल रेट बाय एम्बार्क लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज, ये यहाँ पर ये मेरा वायलेंट प्लॉट, सर्वाइवल रेट बाय एज ग्रुप। बताइए भाई शिक्षा जी, खत्म कहानी? माजिद भाई क्या हुआ है? बोलिए क्या पूछना है इसमें? तो घर जाकर के ये नहीं है जो खाली इसी को यूज करेंगे, बेसिक प्रैक्टिस भी करना। हाँ, इसका यूज करके अच्छे अच्छे कोड जनरेट कराइए, और उस कोड को समझ के खुद से प्रैक्टिस करिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये क्लियर है ना कैंडिडेट्स? ये लाइफ टाइम फ्री है भाई। गूगल जो भी काम करता है ना, वो पहले तो मास लेवल पे फ्री में सोचता है। जेमिनी का प्रो यूज करना है, प्रीमियम यूज करना है, तब जाकर के बाय करना पड़ेगा। अभी तो पहले आदत डलवाएगा ये आपको, कि पहले इसकी आदत डालो, भूल जाओ जो आपने सीखा है, पहले इसे सीखो, ठीक है। आप इसे ये स्टोर करा सकते हैं भाई। देखिए कैंडिडेट यहां पर देखना, मैं वापस से जनरेट इस पे आया, यहां पर मैं इसे बोल रहा हूं ऑल अबव प्लॉट्स आर गुड फॉर पीडीए, ठीक है। आई हैव करेक्टेड वन ऑफ देम, ठीक है। पिक दिस वन फॉर फाइनल conclusion, okay। Now your task is to generate a LYSIS analysis.html file, ठीक है, to show all EDA, okay, to show all EDA, अरे बोल रहा हूँ बस मैं, और शिफ्ट एंटर रन करना अगर नेक्स्ट लाइन पे लाना है, एंटर मत रन करना वरना प्रॉम्प्ट पिक कर लेता है। यही काम चैट जीपीटी पे भी होता है, शिफ्ट एंटर से न्यू लाइन पे आता है, ठीक है। टू शो ऑल ईडीए इन अ प्रॉपर SEQUENCE, ठीक है, ठीक है, फॉर क्लाइंट, परफेक्ट। एक देखिए इस प्रॉम्प्ट में क्लैरिटी मिल रही है उसे, किसे? एआई को क्या क्लैरिटी मिल रही है? एक तो प्लॉट्स ठीक है, एक गलत है, ठीक है। एक आई हैव करेक्टेड वन ऑफ देम विच वॉज df डॉट कोरिलेशन, ठीक है, ठीक है। My version code for final conclusion, your task is to generate an analysis, ठीक है, ये छोड़िए, analysis.html file to show all, कहां पर हो गया? ओके, ठीक है।
सही है, राइट। चलिए, is to generate a analysis file in present root folder, ठीक है। हाँ, राइट, क्लियर है। हाँ? कोई नहीं, क्या छूट गया? कोई नहीं, फाइल ठीक है, वो फाइल आया है analysis.html, वो समझ जाएगा उससे, ठीक है। चलिए भाई, बना दिया इसने, HTML का कोड है हमारे पास ये, ठीक है। ये पूरा HTML का कोड है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं इसने बना के भी दिया है क्या, बना के दिया है क्या इसने, नहीं दिया है, ठीक है। ये analysis.html के नाम से बना था ना, ठीक है। फाइल हैंडलिंग यूज किया इसने, है ना। इस कोड को रन करते, देखिए इसने क्या क्या यूज किया है। इसने IPython से HTML मंगवाया है डिस्प्ले कराने के लिए, HTML का डॉक स्ट्रिंग बनाया है, PLT फिगर लिया है, HTML स्ट्रिंग, यहाँ पर HTML का कोड राइट किया है इसने, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखिए, नहीं ब्यूटीफुल सूप को गोली मारो, ये कोड गलत कर रहा था ना, ये कौन सा वाला पिक किया इसने, जो हमने करेक्ट किया था। तो यहाँ पर हम क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बाकी ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पर ये सारा आ गया, ये सारा कोड बन गया। अब बनने के बाद इस कोड के लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर HTML का बॉडी क्लोज हो गया। अब इसको विद एनालिसिस, देखिए विद ओपन किया है इसने, फाइल हैंडलिंग यूज किया है, analysis.html एज राइट मोड में f डॉट राइट क्या, analysis HTML स्ट्रिंग, और बोल देना कि फाइल कोड जनरेटेड सक्सेसफुली। इस पूरे को चला दिया हमने। जैसे ही चलाएंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में मेरा analysis.html नाम से मुझे बना के दे देगा। अगर सब कुछ सही है तो, गलत है तो हम करेक्ट करेंगे, हर बार प्रॉम्प्ट ही थोड़ा ना देते रहेंगे उसे, ठीक है भाई। सही है, बन गया है, राइट। यहाँ ये रिफ्रेश किया, ये सारे आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। और यहीं पर आप देखिए, कहां पर, analysis.html, ठीक है ना। इसको हमने राइट क्लिक किया, डाउनलोड किया, ये रहा फाइल हमारा कैंडिडेट। ये क्या घटिया सा बना के दिया इसने ये करेक्ट नहीं कर पाया, ये जोड़ नहीं पाया, उसे शो नहीं कर पाया, राइट। यहां पर एक्चुअली क्या है ना, एक नहीं, ये ना इंपोर्ट IPython से ये मुझे शो कराना पड़ेगा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्प्ले दिस analysis.html फाइल, ठीक है। ये कोड है भाई, लेकिन वो कोड ना शो नहीं कर पा रहा है। चलिए इसी को प्रॉम्प्ट से करेक्ट कराए, राइट। जी, एक्चुअली क्या है, जब ये आप HTML पे बनाते हैं तो ये रेफरेंसेस पिक करता है, ये यहाँ पर पेयर प्लॉट इसे यहाँ से शो करना चाहिए था, उठाना चाहिए था, ठीक है। नो रिजल्ट, यहाँ पर ये फंस गया हमारा कोड। कौन, हाँ जेमिनी अब आपको बेसिक आना चाहिए कोडिंग, यहाँ पर फ्रंट एंड वालों का, है ना। फ्रंट एंड वाले क्या करते हैं भाई, फिर यहाँ पर ये वापिस से बनाया कोड इसने, है काफी भयंकर कोड बना लिया फिर इसने भाई, राइट रन करो एक बार इसे, देखो। ठीक है, ये रहा, आया ना, यही था ना फाइल पूरा, देखिए HTML फाइल पूरी, पूरा देखिए बढ़िया से इसने बना के दिया है, राइट, परफेक्ट है।
फाइनल एनालिसिस, राइट? कहाँ है फाइनल एनालिसिस? ये रहा। यही था, ठीक है। क्यों भाई, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, आ गया क्लाइंट को भेजने के लिए क्या रिपोर्ट चाहिए? यहाँ पर हमारे हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, बताइए। ये करेक्ट Yes, कराना sir. पड़ेगा आपको उससे। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है टाइटैनिक, बात बता रहा हूं मैं, टाइटैनिक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ओवरव्यू ऑफ न्यूमेरिकल फीचर्स, ठीक है। द फॉलोइंग हीट मैप शोज द कोरिलेशन बिटवीन फीचर्स एंड डेटा सेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, सर्वाइवल रेट, राइट, समथिंग दिस दैट। और यहाँ पर ये पूरा डेटा सेट आपके सामने है, ठीक है। ठीक है, यहाँ फाइनल कोड गाइस, ठीक है। ड्रॉ सम 10 conclusions from above EDA and save file with CLUSION conclusion.html name, ठीक है। Draw some 10 conclusion from above EDA, ठीक है, show at bottom and save file with conclusion.html name, ठीक है। एक कंक्लूजन इसी से निकलवा रहे हैं, हम तो बाद में करेंगे पहले ये देख रहे हैं ये क्या कंक्लूजन हमें दे रहा है, ठीक है। ये मना कर रहा है, दोबारा रन करिए। हाँ, जेमिनी फंसता है, जेमिनी चैट जीपीटी भी फंसता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें ना कि हाँ अभी भी ये फंस रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जनरेट कराते हैं फिर। कभी कभार छोटे छोटे वर्ड्स में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। दिया इसने 10 कंक्लूजन, है ना भाई? ये बनाया कि नहीं बनाया इसने? ठीक है, इस कोड को यहाँ पे रन किया, डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसका यहाँ पर ये बन गया होगा, देखिए conclusion.html। अगर ये उसी में मंगवाना था तो ये फिर आपको दोबारा से प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों को आप जोड़ देंगे कैंडिडेट, एक ये रहा और एक ये रहा। बताइए क्या ये सही कह रहा है? क्यों, कोई एक पॉइंट को समझिए। अब मान लेते ये वाला या फिर ये वाला, वुमेन हैड अ मच हायर सर्वाइवल रेट देन मैन, indicating that women and children were prioritized during the evacuation process, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, सर्वाइवल में ये रहा, ठीक है। कहाँ है वुमेन वाला, देखिए ना, देन मैन वाला, ये बाइसेक्स वाला है, ये रहा फीमेल वाला है। कौन सा है ये? नहीं, एक मिनट, ये एनालिसिस नंबर कौन सा, सेकंड है? वुमेन एंड चाइल्ड है ना, वो नीचे वाला ही होगा, ठीक है। ये मेल फीमेल है, वुमेन चाइल्ड ये वाला है ना, ठीक है। एडल्ट ग्रुप है, लेकिन इसमें वुमेन का नहीं दिया हुआ, इसमें 0 और 1 पे दिया हुआ है। 0 सर्वाइव में है, एडल्ट में है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे ये मेल फीमेल वाला में है, ठीक है। और सर्वाइव्ड 1 में है, फीमेल है, ठीक है, 1 ज्यादा है। ये कौन सा कंक्लूजन से ड्रॉ किया इसने? इस वाले से ड्रॉ किया भाई, सेकंड वाले से ड्रॉ किया इसने, ठीक है। पैसेंजर इन हायर फर्स्ट क्लास हैड अ सिग्निफिकेंटली हायर सर्वाइवल रेट कंपैरेटिव टू पर्टिकुलरली लोअर और थर्ड क्लास। और ये सही बात है, हायर क्लास वाले टॉप पे बैठे हुए थे, थर्ड क्लास वाले एकदम शिप के बॉटम में थे, वो डूबे तो सबसे पहले वही डूबे थे। बताओ भाई, आप लोग को चैलेंज होता था कंक्लूजन ड्रॉ करने में, ड्रॉ हो रहा है आपके सामने, ठीक है। मेरे को नहीं लग रहा है ईडीए में दिक्कत आने वाली है आपको, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट इस पे डिपेंड नहीं होना है, इससे हेल्प लेना है, इससे हेल्प ले करके अपना और एक्सेल करना अपने आप को। इस पे डिपेंडेंट रहोगे तो देखो ये बना के तो दे देगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में आप यूज थोड़ा ना कर सकते हो।
है? सर को बोलो सर 1 मिनट आंख बंद करो, मैं अभी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ। है? 2 मिनट रुको आप, मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट के लिए ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं सर? एक्चुअली मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। बताओ भाई श्रेय भाई, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, और ऐसे तो यहाँ नहीं पर कर ये देखिए, पाएंगे। ये हमारे पास सारे इमेजेस हैं। अगर आप यहाँ पर ये चेक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ये सारे हाई क्वालिटी इमेजेस हैं हमारे पास। ये रहा, ठीक है? ये है कि नहीं है? जिसको हमने सेव करने के लिए एक एक कोड रन किया हुआ था। अब इसी को प्रेजेंटेशन में यूज करना है तो प्रेजेंटेशन में यूज कर लीजिए। कैंडिडेट सब कुछ करवाया जा सकता है, ठीक है? एआई बेस्ड एनालिसिस आपको सब कुछ रिटर्न करता है। हाँ, सवाल ये कि क्या कंपनी का डेटा देना चाहिए, ऑल्दो रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है? एक अपना कोड बनाएंगे ऐसा जो कंपनी के डेटा में से रैंडम डेटा पिक करे और एक नया डेटा जनरेट करे, है ना? मतलब एक्चुअल डेटा नहीं होगा। अगर कंपनी का नाम टाटा महिंद्रा बिरला लिखा हुआ है तो आप कंपनी का नाम बदल देंगे। एज लिखा हुआ है तो एज को वो कर देंगे, चेंज कर देंगे थोड़ा सा, राइट? तो उससे एक रैंडम डेटा आ जाएगा और वो रैंडम डेटा इसे भेज देंगे एनालिसिस के लिए, अप्रोच समझने के लिए कि ये कर क्या रहा है। और यहाँ से जो अप्रोच आएगा उस अप्रोच को वहाँ यूज कर लेंगे। आपको समझ आ रहा है? ठीक है? क्योंकि जब आप कंपनी में वर्क करेंगे तो फास्ट एनालिसिस आपको देना होगा और दूसरा बंदा दे के बैठा होगा जब तक आप सोच रहे हो कि करना क्या है मुझे। ठीक है? तो फिर वो बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? है? तो वो वाली बात आ जाएगी। ठीक है भाई? चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए। गूगल कोलैब क्लियर है पावर इसका? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भाई अभी क्लोज नहीं हुआ है। हाँ ना, अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक आ जाता है हमारा पांडाज एआई वाला, ठीक है? आप इस वाले कोड को रन करो। हाँ, बस ये इतना ही कोड है कैंडिडेट, ज्यादा नहीं है। आपको ना ये रन कर लेना इसमें, पिप इंस्टॉल पांडास प्रोफाइलिंग, इसी में कर लो, गूगल कोलैब में कर लो, ठीक है? ये मैंने कोलैब ही ओपन किया हुआ है। पिप इंस्टॉल पांडास प्रोफाइलिंग, ये लिख लो भाई। हाँ, ये पांडास प्रोफाइलिंग एक पांडास का मॉड्यूल ही है, ठीक है? जो ये index.html जो हम ये मेहनत कर रहे हैं ना, ये खुद बना के दे देगा अगर हमें इससे मंगाना है तो, ठीक है? इंस्टॉल पांडास प्रोफाइलिंग, राइट? दूसरा आप ये वाला लोड कर लो, ऑटोविज नाम से क्लियर हो रहा है क्या है भाई? ये ऑटो विजुलाइजेशन, ठीक है? इसको भी इंपोर्ट कर लो, पिप इंस्टॉल ऑटोविज। गूगल पे लिख लो ना, आ जाएगा पिप इंस्टॉल पांडास प्रोफाइलिंग। एग्जैक्ट थोड़ा ना लिखना है, अपने आप दे देगा कौन सा मंगाना है, या लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं आप लोग? बताओ भाई। यस सर। हो गया, इंस्टॉल हो गया। और ये तीसरा वाला पिप इंस्टॉल वाई डेटा प्रोफाइलिंग, ठीक है? इसमें से एक्चुअली इनमें से कोई भी चल सकता है, राइट? इसलिए मैंने तीनों इंस्टॉल करवा दिए। ये तीनों एक ही डॉक्यूमेंटेशन को रिफर कर रहे हैं, ठीक है? अरे यार, ये दोबारा चल गया, इसे मुझे कमेंट आउट करना था। ये तीसरा क्या है? पिप इंस्टॉल वाई डेटा प्रोफाइलिंग, ठीक है? बस कैंडिडेट आपको ये कोड रन करना है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी फ्रॉम वाई डेटा प्रोफाइलिंग इंपोर्ट प्रोफाइल रिपोर्ट। और प्रोफाइल रिपोर्ट में डीएफ को पास कर देना है। सारा एनालिसिस ये खुद कर लेगा, बस डीएफ देना है। ये उससे भी खतरनाक है भाई। प्रॉम्प्ट वाले में तो प्रॉम्प्ट देना पड़ रहा था ना, ये करो वो करो, इसे क्या देना है? और मैंने क्या बताया था, ऐसा मॉड्यूल है जिसे डीएफ दो और वो एनालिसिस देगा, उसे बस डीएफ चाहिए इनपुट पे। तो आपने बोला प्रोफाइल रिपोर्ट, ये वाला सेकंड वाला इंपोर्ट करना। इसके अंदर क्लास एक प्रोफाइल रिपोर्ट, गौरव भाई ये प्रोफाइल रिपोर्ट मॉड्यूल है और एक कैपिटल नाम से क्लास है, इसके अंदर ये डीएफ दे देना है। और ये आउटपुट है, अमन भाई, आउटपुट का नाम रख दिया report.html, मतलब ये इस नाम से सेव कर देगा इसे। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट ऑनलाइन स्टूडेंट? बताइए, इसे इतना ही सेट ऑफ कोड है फिक्स। बाय डेटा प्रोफाइलिंग ऐसे लिखेंगे, एक मिनट रुको, ये मैं तीनों दिखा देता हूँ। ये तीनों कोड आपके इधर है, ठीक है? और ये रहा आपका फाइनल कोड, ठीक है? हाँ, डीएफ मंगाना है भाई,
आप लोग उसी में कर रहे हैं या अलग नोटबुक में कर रहे हैं? उसी में कर रहे हैं ना, तो डीएफ तो आपके पास है पहले से, राइट? मैं डीएफ मंगाने के लिए फिलहाल मैं C1 वाला कोड चला लेता हूँ, ठीक है? देखिए, इंपोर्ट C1 एज SNS। माजिद भाई क्या बता रहा है अगला कोड है? ये देखो ना, C1 एज SNS किया मैंने, राइट? ये मुझे आगे बता रहा था, हिंट दे रहा था, वो हिंट चली गया आपको दिखाने के चक्कर में। ये आ रहा है ना, लोड टाइटेनिक आ रहा है, टैब बटन से ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है? डीएफ आ चुका है हमारे पास भी। ये कोड रन कर दो, ये आउटपुट नाम से एक आपको फाइल दे देगा इधर, report.html। हो गया भाई अमित? Yes, sir. अमित ऊपर ऑनलाइन पूछ रहा हूँ, हाँ ऊपर बैठा हुआ है ना वो भी ऑनलाइन। बताओ भाई, रन हुआ? Yes, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना आप लोगों को? कोड रन हुआ भाई अमन? अरे भाई ये रन करते हैं और यहाँ पर आउटपुट का वेट करते हैं। देखिए समराइज कर रहा है डेटा सेट, 58%, 53%, 82 समथिंग ऐसे आएगा, राइट? जनरेट कर रहा है रिपोर्ट, रेंडर कर रहा है, HTML फाइल बना रहा है और उस फाइल को क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये रहा report.html, ट्रिपल डॉट पे जाके डाउनलोड कर लेंगे, ये डाउनलोड हो गया और ये रहा वो फाइल, और इस फाइल को देख लेंगे, 2.5 MB की फाइल बनाई है, ये रहा, ये सारा एनालिसिस आपका इधर है, ठीक है? ये हमने टिप्स वाला लिया था ना, ये देखिए ये पूरा एक वेबसाइट बना के दिया है इसने। कैंडिडेट ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक पहुंच गए सभी? अमन भाई यहाँ तक पहुंचे? कहाँ तक पहुंचे? कोई नहीं, अब इधर देख लो, जब ये डाउनलोड हो गया तो ये ऐसे आ गया, देख लो भाई अमन, अब इधर ये पांडास प्रोफाइल report.html है, ये पूरा एनालिसिस आपको दे रहा है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कितने वेरिएबल्स हैं? 15। ऑब्जर्वेशन कितने? इतने। मिसिंग सेल्स कितने? इतने। मिसिंग परसेंटेज इतने। डुप्लीकेट वैल्यू इतने हैं। ये सब निकालने में मेहनत होती भाई, ये सब एनालिसिस करना पड़ता ना हमें, ठीक है? और ये वेबसाइट है पूरा, कैसे देखिए, यहाँ पर वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हैं हम, ये ड्रॉप डाउन करके, राइट? अच्छा ये टाइटेनिक ही लिया हुआ है, सर्वाइव्ड वाला हमने सिलेक्ट कर लिया, ये एनालिसिस बदल जाएगा। यहाँ पर पी क्लास चेंज कर लेंगे, ये एनालिसिस बदल जाएगा। ये प्रॉपर वेबसाइट आ चुका है हमारे पास, ये पार्क कर लेंगे, ये एनालिसिस बदल गया। मोर डिटेल्स पे जाएंगे और ये डिटेल में एनालिसिस दे देगा। हिस्टोग्राम चेक करना, हिस्टोग्राम वैल्यूज चेक करना, एक्सट्रीम वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज, ये सब यहाँ पर एक वेबसाइट के बेसिस पे आ चुका है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है? इंटरेक्शन चेक करना है किसका किसके, सब स्प्लिंग का इसके फेयर के साथ, ये कोरिलेशन है सारे एक बार में, जैसे एज का पार के साथ करना, तो यहाँ पर ये सारे कोरिलेशन मेरे पास आ चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है? कोरिलेशन ये मैट्रिक्स बना के दे दिया इसने, टेबल फॉर्म में देखना है और हीट मैप फॉर्म में देखना है, तो ये दोनों आपके पास यहाँ पर वैल्यूज हैं। मिसिंग वैल्यूज यहाँ पर बता रहे हैं किसमें कितने, एज में इतना मिस है, डेक में यहाँ पर इतना वैल्यू मिस है। मैट्रिक्स फॉर्म में देखोगे तो ये हीट मैप के फॉर्म में यहाँ पर दिखा रहा है, और हीट मैप में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको बता रहा है, ठीक है? सैंपल यहाँ पर कुछ हेड, यहाँ पर ये हेड का कोड चला रखा है, यहाँ पर ये टेल का कोड चला रखा है, ये कुछ डुप्लीकेटेड डेटा है, बस मौज करो। यहाँ पर ये पूरा आपका वेबसाइट आ चुका है, यहाँ से भी आप ये प्रॉपर वेबसाइट की तरह ऊपर राइट साइड से भी जा सकते हैं, जैसे वेबसाइट काम करता है। क्यों भाई श्रे, कुछ पूछना है इसमें? चलिए इसी कोड को हम जनरेट करते हैं टाइटेनिक के लिए नहीं, टिप्स के लिए। टिप्स हमने नहीं, टिप्स नहीं, पेंगुइन्स के लिए करते हैं। पेंगुइन्स पढ़ा है ना हमने, पेंगुइन्स के लिए ये लोड किया, इसी को वापस चलाया, render.html के नाम से आएगा। अब पूरा पेंगुइन का एनालिसिस हमारे पास, ठीक है? ये एक बार में एनालिसिस हमें दे देता है। और ऐसे ही मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स हैं, एक बार में बना के दे देते हैं। ऐसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने वाले मॉड्यूल्स हैं, एप्लीकेशन बना के दे देते हैं, वेबसाइट बना के दे देते हैं। और आने वाले टाइम में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एआई कहाँ तक जाएगा, ठीक है? चलिए भाई, ये रेंडर हो चुका है, इसको मैं वापस से डाउनलोड कर रहा हूँ।
और ये किसके नाम से, पेंगुइन्स के नाम से। तो ये पेंगुइन्स का पूरा डेटा आ गया, ये देखिए यही थे ना एडिलो, गेंटो और चिनस्ट्रिप, राइट। यहाँ पर ये पूरा इनका हीट मैप आ चुका है बिल्डअप के साथ, इसका ये इंटरेक्शन मेरे पास, ये सबके स्कैटर प्लॉट आ चुके हैं। लेकिन आप ये देख रहे हो कि यार ये एआई की तरह उतना हाई क्वालिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये ओवरव्यू एनालिसिस दे रहा है। एआई से हम ज़्यादा अच्छा जनरेट करा सकते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा एनालिसिस आ गया, और ये फिक्स है, जिस भी डेवलपर ने बनाया अच्छा बनाया कि भाई डेटा फ्रेम दो और रिपोर्ट लो एक छोटा सा फंक्शन, डेटा फ्रेम दो और रिपोर्ट लो, खत्म कहानी, ठीक है। तो हम ये जो पर्टिकुलरली ये है एआई के बेस पे जो उसने दिया, उसको हम बोल सकते हैं कि हम भी आपको डीएफ देंगे और आप रिपोर्ट में हमें ये दे देना और विद कंक्लूजन देना। तो उसे इनपुट पे डीएफ दो, उसे ये भी बोल देंगे डेटा क्लीनिंग खुद कर लेना, डेटा नॉर्मलाइजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन सब कुछ कर लेना, और बाद में मुझे HTML फाइल दे देना, सो दैट एनालिसिस के लिए मेरे पास इजी हो। इसी को लिंक्डइन पे पोस्ट कर देंगे या जहां जो करना है वहां शो कर देंगे, बन गया आपका रिपोर्ट, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा है रिपोर्ट बनाने में चैलेंजेस आएंगे, बस डीएफ पास में होना चाहिए। ये क्लियर है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है आप लोग को इसमें? नो सर। कैंडिडेट्स, शिक्षा जी कोई डाउट? निधि जी बताइए। नो सर, इसको अपलोड कर दीजिएगा एक बार, वो बीच बीच में छूट जा रहा था तो। हाँ ये तो वीडियो तो मैं करूंगा ही अपलोड, ठीक है। हाँ चलिए कैंडिडेट, अब अगले कोड पे आते हैं। पांडा एआई क्लियर है भाई? ठीक है। अब कैंडिडेट हमें ये 2 मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं। अब इसको एक लेवल और आप लेके जाते हैं, वॉइस से कंट्रोल कराएंगे इसे, ठीक है। हम वॉइस कमांड देंगे, और ये गूगल कोलैब पे नहीं चलेगा, क्योंकि गूगल कोलैब माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं ले सकता अभी, क्योंकि वो कोलैब भाई अलग इंटरनेट पे चल रहा है, माइक्रोफोन इधर है मेरा, राइट। तो यहाँ पर आपको ये बोलना है पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, और ये जुपिटर नोटबुक पे चलाएंगे। किस पे चलाएंगे भाई? जुपिटर नोटबुक पे। हाँ, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और यहाँ पर पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो। पाई ऑडियो का काम है ऑडियो जनरेट करना, स्पीच रिकॉग्निशन का काम है हमारे स्पीच को समझना, हम बोल क्या रहे हैं। ये क्लियर है ना? ठीक है। यहाँ पर ये मैं इसे इस कोड को मैं भी जुपिटर नोटबुक पे लाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये पेस्ट करते हैं, ये भाई, क्योंकि मेरे सिस्टम में होना चाहिए ये। मैं जो बात कर रहा हूँ ये सुनेगा, देखिए स्टार्ट टॉकिंग आ रहा है यहाँ पर, जो बात कर रहा हूँ ये सुनेगा, देखिए स्टार्ट टॉकिंग आ रहा है यहाँ पर। क्यों भाई? टेक्स्ट आ गया मेरे पास, कैंडिडेट यस या नो? बस इतना ही फिक्स कोड है, ये ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये मैं कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब बेसिक है भाई गौरव, आप देख सकते हैं छोटा सा ही कोड है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये कोड आपको समझ में आ रहा होगा, ट्राई एक्सेप्शन चल रहा है, फाइल हैंडलिंग का हम कोड यूज कर रहे हैं कि भाई विद के फॉर्म में ओपन करो। क्यों विद के फॉर्म में ओपन करो बताओ? क्योंकि क्लोज ना करना पड़े हमें। भाई विद क्या है? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। विद के तौर पे जब फाइल ओपन होता था तो क्लोज नहीं होता था, अब विद के फॉर्म में जो भी ओपन होगा वो क्लोज नहीं करना पड़ेगा। मतलब माइक्रोफोन ओपन हो रहा है वो क्लोज नहीं करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा ना। वरना बोलना पड़ेगा SR माइक्रोफोन को क्लोज करो, तो वो क्लोज क्यों कराएंगे बार बार? विद ओपन कराएंगे। सीधा हमने बोला कि भाई ये मैसेज आ रहा है स्टार्ट टॉकिंग, ऑडियो टेक्स्ट में ये क्या करेगा? रिकॉग्नाइजर लिसन करेगा, सोर्स किसको? मेरे माइक्रोफोन को, और यहाँ पर ट्राई करेगा कि क्या उसने टेक्स्ट बोला। तो रिकॉग्नाइजर जो गूगल मॉड्यूल का API को कॉल कर रहा है, और जो भी मैं टेक्स्ट बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, और टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसे प्रिंट कर देगा। और अगर नहीं कर पाया तो क्या बोल देगा? आई डिड नॉट गेट दैट, राइट। इजी है। चलिए, हेलो जारविस, हाउ आर यू? ठीक है। अब मुझे पता है कि ये हेलो जारविस इसमें स्टोर हो रहा है, किसमें? ऑडियो टेक्स्ट में। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। हमें चैट जीपीटी को कॉल करना है। चैट जीपीटी क्या करेगा? उसको ये डेटा जाएगा हेलो जारविस हाउ आर यू, वो अपने आप को जारविस समझेगा, और वो मुझे बदले में क्या करेगा? ग्रीट करेगा, रिप्लाई देगा, और उस रिप्लाई को मैं ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या ये बात वैलिड है भाई? इसमें कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है?
मतलब एक तो ये कोड फिक्स है हमारा, ये लिख लेना अमन भाई, देख लो इधर समझ लो, क्योंकि अभी लिख नहीं पाओगे जो मैं दूसरा कोड पेस्ट करूंगा इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडिडेट आप लोग को क्या करना है, मैंने आप लोग को एक मॉड्यूल ऑलरेडी दिया हुआ था, याद है, जो चैटबॉट वाला मैंने वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है चैटबॉट कैसे काम करेगा, ठीक है। मैं जस्ट उस कोड के रेफरेंस को ले रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक है। ये कोड मैं समझा देता हूँ, ऐसा नहीं है मैं समझाऊंगा नहीं, ये कोड मैं समझा देता हूँ ये क्या है कोड, ठीक है। ये कोड अभी चलेगा नहीं मेरा भी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं चलेगा। देखिए फ्रॉम ओपन एआई में से हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसे, ओपन एआई को, और ये ओपन एआई हमें पिप इंस्टॉल कराना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल ओपन एआई। यहाँ पर ये पहला कोड आ गया ना हमारे पास, ये जब हम इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद ये कोड हमारा चलेगा, क्या, फ्रॉम ओपन एआई में से इंपोर्ट करो ओपन एआई क्लास को, और एक नॉर्मल ओपन एआई को भी ओपन कर लो, कोई डाउट तो नहीं। क्लाइंट यानी कि मैं कौन हूं इसके लिए, क्लाइंट। तो मैं अगर क्लाइंट हूं तो इससे बात करने के लिए मुझे इसके पास ऑथराइज्ड एपीआई की चाहिए ना, कोई डाउट तो नहीं। ये एपीआई की कैसे निकलेगा ये मैंने वीडियो में बता रखा है, याद है, देखा है आप में से किसी ने, है देखा है आपने, एपीआई की कैसे बनेगा बताना, बता रखा है फोन नंबर डाल के। वो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, एपीआई की बन पा रहा है ना, ठीक है। तो ये एपीआई की कैंडिडेट उस वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है, ये कोड भी डिटेल में समझा रखा है कि एपीआई की कैसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट ये मैंने दो एपीआई की ले रखे हैं कि कोई एक इनमें से मेरा वर्किंग है, और अभी तो फिलहाल कोई नहीं है क्योंकि मैं दोनों एग्जॉस्ट कर चुका हूँ, यूज कर चुका हूँ। फ्री में ये ज्यादातर आपको लिमिटेड अप्रोच प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्मेट में हमें दो की बताने हैं, कि एक तो ये मैं चैटबॉट को रोल बता रहा हूँ, ओपन एआई को क्या बता रहा हूँ कि आपका रोल क्या है, पहले तो आप सिस्टम हो, दूसरा आपको जो रोल है वो मैं असाइन कर रहा हूँ, क्या, कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, ठीक है। ये मैं कंटेक्स्ट दे रहा हूँ, क्यों कंटेक्स्ट देना क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि वो रेडी रहेगा कि मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ और अब इसके अकॉर्डिंग मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है। और ये क्या चल रहा है, कैंडिडेट एक वाइल लूप चल रहा है, वाइल लूप में मैं मैसेज ले रहा हूँ जस्ट नॉर्मल इनपुट टाइप करके, कोई डाउट तो नहीं भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, श्रेय बताइए। और नो सर। गौरव भाई दूसरा मैसेज में ले सकता हूँ स्पीच फंक्शन के थ्रू, और स्पीच फंक्शन में इसे बना दूंगा ना, अभी तो इस कोड को रखा हुआ है मैंने, तो फिलहाल इस कोड को मैं कमेंट आउट कर दूं, मैं अभी मैनुअल टेक्स्ट ले रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं। अगर मैसेज पाया गया, मतलब अगर ये कुछ भी होगा तो ये मैसेज होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, है कि नहीं है। तो जो ऑलरेडी मैसेजेस हैं उसमें डेटा अपेंड करते रहना, कैसे अपेंड करते रहना, क्योंकि ये एक लिस्ट है, ध्यान रखना, लिस्ट में अपेंड करना अगेन डिक्शनरी फॉर्म में, और कैसे अपेंड करना, रोल बना देना यूजर और कंटेंट बना देना जो उसने नया नया अभी मैसेज दिया, कोई डाउट तो नहीं। माजिद भाई क्लियर है। ऐड करना है किससे, इस क्लाइंट के साथ, इस क्लाइंट के साथ को मैं बोलूंगा कि क्लाइंट नाम का वेरिएबल बना चुका हूं भाई, इससे मुझे चैट करना है और उसे कंपाइल करके क्रिएट करके मुझे दो। चैट जीपीटी के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो कौन सा फ्री मॉडल है हमारे पास 3.5, अभी 4O मिनी आ चुका है जो फ्री हम यूज करते हैं, और इसको कौन सा मैसेज देना है, जो मैसेज अभी हमने बनाया है ये चैटबॉट को, ये कोई डाउट तो नहीं। ये चैट यहां से रिप्लाई देगा मुझे, चैट मल्टीपल चॉइसेस देगा, उस मल्टीपल चॉइसेस में मैं बोलूंगा कि जो 0th इंडेक्स पे चॉइस आ रहा है वो मुझे दे देना, और मैसेज में जाकर के अपेंड भी कर लेना, उससे क्लियरिटी रहेगा क्या, कि नया कंटेंट क्या आने वाला है, और जो भी इसने रिप्लाई दिया वो मुझे रिप्लाई में शो कर देना, कोई डाउट तो नहीं। और पुराने मैसेजेस में फिर से जाकर के अगेन उसको ये बता देना कि आप असिस्टेंट हो और अगला रिप्लाई ये आया, तो अगले रिप्लाई के लिए क्या रहे, रेडी रहे यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं। ये कोड अभी नहीं चलेगा, ट्रू तो चल जाएगा लेकिन ये आगे का कोड नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, क्या एरर आ रहा है, ऑथेंटिकेशन एरर आ रहा है। तो कैंडिडेट में आप में से किसी का एपीआई यूज करूंगा अभी, तो मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा, फास्ट बनाना, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास अभी। एपीआई काम कर रहा है आपका, ठीक है, ग्रुप पे भेजो, ये ग्रुप पे नहीं मीट पे भेजो, अभी व्हाट्सअप लॉगिन नहीं है इसमें। हाँ मीट ज्वाइन करो, गूगल मीट पे जाओ, ये लिखो गूगल मीट पे, व्हाट्सअप लॉगिन नहीं होगा ना आपका भी, लॉगिन है, ठीक है, गूगल मीट पे जाओ, क्योंकि मेरा एपीआई की एग्जॉस्ट हो चुका है। कोई नहीं, ये इस पे जाओ, इस पे जाओ, 1 मिनट, न्यू टैब पे जाओ, देखो जो मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर करो, न्यू टैब पे गए, यहाँ पर इसमें गूगल मीट पे जाओ, साइड से गूगल मीट पे आ गए, ठीक है।
यहाँ पर एंटर कोड लिंक लिखो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोड लिंक है ये IEE स्मॉल में सब कुछ IEE हाइफन यानी माइनस XX NF हाइफन HPR। हाँ कनेक्ट करो। कहाँ कनेक्ट हो गया भाई? ठीक है चलिए भेजिए यहाँ पर माइक और म्यूट कर लो दोनों, चैट पे भेज दो, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग अपना अपना बनाना क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने API की को मैंने कॉपी कर लिया और इधर मैंने इस API की को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये कैंडिडेट को डाउट तो नहीं? रन किया, हेलो नहीं चलेगा। यहाँ पर रेट लिमिटर आपका भी नहीं बना, आपने यूज किया हुआ था क्या पहले? ठीक है, जैसा फोन नंबर डाल के मैंने बताया था वैसे ही बनाया था, तो नहीं होना चाहिए था। हाँ? तो नहीं होना चाहिए था। रेट लिमिट एरर कब आता है कि जब आपका भी कोटा मिस हो चुका है, इनसफिशिएंट हो चुका है। हाँ 429 एरर कोड आ रहा है कि भाई मतलब ये जरूरत से ज्यादा यूज हो चुका है, ये API की नहीं यूज हुआ होगा, ये गलत बना दिया, ठीक है। चलिए कैंडिडेट फास्ट इधर आइए, गूगल पे जाइए, यहाँ अमन फास्ट करो, यहाँ पर लिखिए OpenAI API की गूगल पे लिखिए और यहाँ पर पहले ही आएगा ऑप्शन OpenAI API, इस पे क्लिक करिए, साइन अप करिए। हाँ साइन अप करिए, कर दिया है। ईमेल एड्रेस डालो, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना है। चलो करो कंटिन्यू विद गूगल, क्या आ रहा है बताओ? फोन नंबर आ रहा है तभी काम करेगा ये, वरना नहीं काम करेगा, ध्यान रखना। मेरा तो बना हुआ है पहले से, नहीं है ना, खत्म फिर नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बैक करो, बैक करो, ईमेल एड्रेस डालो, मैनुअली डालो, बैक करो और हैं? क्यों याद नहीं है भाई? पासवर्ड ईमेल का थोड़ी ना लॉगिन कराएगा, आप डालो तो एक बार। नेक्स्ट क्या आया? हाँ आप, हाँ ईमेल एड्रेस डालो, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा ना, आपका फोन नंबर नहीं आएगा ना, तो ये वैलिड API नहीं देगा आपको, फालतू का API दे देगा, फिर फर्जी API ठीक है। मांग रहा है, आगे करो, उसमें कौन सा पासवर्ड मांग रहा है? अरे API OpenAI मांग रहा है ना अपना पासवर्ड, हाँ तो वो तो दो, क्या दिक्कत है, बना लो कोई छोटा सा पासवर्ड। क्रोम सजेस्टेड यूज कर लो ना। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई और ट्राई कर रहा है क्या? फोन नंबर मांग रहा है, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। ओपन मेल करो, चेक करो OTP आया होगा। भरो भरो, कोई नहीं आगे आएगा, भरो तो आप अभी कहाँ से घबरा गए भाई, पहले भरो तो पहले। हाँ आया ना बर्थडे, और ये गलत डालना, बर्थडे गलत डालना, लेकिन पुराना डालना, 1990 के बंदे बन के डालना, ठीक है। हाँ 1999 0। हाँ हाँ एग्री करो। फोन नंबर मांग रहा है, फिर ये फर्जी बन गया है चलिए कोई नहीं, इधर देखिए, अगर नहीं मांगा तो कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा इधर, इधर AP, एक मिनट रुको,
हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, एपीआई रेफरेंस में जाओ इधर, ठीक है, सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे एपीआई रेफरेंस पे सेटिंग पे गए, योर प्रोफाइल पे जाइए, योर प्रोफाइल, इधर लेफ्ट में योर प्रोफाइल, यूजर एपीआई कीज पे जाओ, यूजर एपीआई कीज पे है, इसमें इसमें क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, व्यू प्रोजेक्ट एपीआई कीज आ रहा होगा ना, यहाँ पर क्रिएट न्यू सीक्रेट किया, अरे तो तभी करो, तो आगे क्लिक तो करो उस पे, क्रिएट अ न्यू, हाँ क्यों नहीं हो रहा, दिखाओ जरा इधर, दिखाओ तो इधर लेकर आओ लैपटॉप, स्टार्ट वेरिफिकेशन आ तो रहा है, सही तो है, घबरा क्यों जाते हो यार अमन भाई इतना, तो यही तो चाहिए, आपके में नहीं आया था फोन नंबर, ये करो, फोन नंबर वाला ही एप्लीकेबल होगा, हाँ ओटीपी आएगा भाई, अपना ही डालना पड़ेगा, हाँ। जब तक एपीआई की वैलिड नहीं होगा तब तक ये नहीं चलेगा कोड, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ? दिखाओ, हाँ क्रिएट पे करो, हाँ क्रिएट पे करो, क्रिएट न्यू सीक्रेट की, और ये दिखाओ 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 एक बार, और ये वन टाइम है भाई, ये ढंग से कॉपी कर लेना, ये मिलता नहीं है दोबारा, हाँ भेजो भेजो, ये कॉपी कर लो और इसे नोटपैड पे पेस्ट कर लो, ये दोबारा भी निकालोगे तो भी नहीं मिलेगा, हाँ व्हाट्सएप पे मत भेजो अभी, गूगल, अच्छा चलो व्हाट्सएप पे भेजो, ये गूगल मीट पे भेजो, हाँ। कैंडिडेट अगर ये अमन का चल जाता है तो आप लोग अमन का एपीआई यूज कर लेना, लेकिन बना लेना अपना, ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर वो, कौन सा, अरे तो मेरा बेस तो सही हट गया था क्या, इसका जो है आई आई डबल ई, हाँ हाइफन डबल एक्स एन एफ हाइफन एच पी आर, भेजिए, ठीक है, चलिए ये अमन का एपीआई है ना भाई, ठीक है ना, ठीक है, ये रन किया मैंने, हेलो सर, ठीक है, क्या बता रहा है इधर, आपका भी बता रहा है इनसफिशियंट कोटा, अरे भाई सही वाला भेजा है, हाँ एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको, मॉडल एक बार मुझे चेंज करने दो, मॉडल एक बार मुझे चेंज करने दो, GPT-4o मुझे यूज करने दो एक बार, देखो कोड यहीं से लिया है मैंने, ये जो है ना ये बेसिक कोड है इसी का, राइट, ठीक है, नॉट फाउंड एरर, क्या चीज, अच्छा गलत लिख दिया क्या मैंने, GPT-4o यही है ना, ठीक है, यहाँ पर नीचे आओ, पाइथन का मिल जाएगा आपको, एपीआई रेफरेंस में आपको पाइथन का मिल जाएगा, बैच एपीआई है, डीप डाइव है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ गूगल पे लिख लेते हैं, ओपन एआई पाइथन एपीआई, ठीक है, एपीआई रेफरेंस ऑफिशियल पाइथन ये, ठीक है, ये है ना पिपिस्टॉल ओपन एआई, यहाँ पर ये रहा, राइट, ठीक है, हाँ GPT-4o मिनी कह रहा है ना, क्या चले, एक मिनट,
GPT 4o मिनी चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें पता नहीं है कि रन कौन सा करेगा। इनसफिशिएंट कोटा क्यों आ रहा है? कोटा तो हमारे पास फुल है। एक बार जरा इस पे जाके देखना आप, पर्टिकुलरली अपना API की में यूज लिमिट तो नहीं दिखा रहा है पहले से। API रेफरेंस कैंडिडेट, ये नहीं होता है तो कल देखेंगे इसे, ठीक है ना। हाँ, इसमें ऑप्शन आता है कि ये यूजेस पेज आता है, देखो ना इधर, इनेबल ट्रैकिंग यूजेस पेज, ठीक है। यहाँ ये बताता है एक्टिविटी, अगर ये आपको डॉलर दिखा रहा है, ठीक है, ये यूजेस, इस पे जाओ, यहाँ पर ये जो आ रहा है ना आपका सेटिंग के अंदर में, पर्सनल पे जाओ, यहाँ पर योर प्रोफाइल पे, सेटिंग के अंदर पे योर प्रोफाइल पे, हाँ योर प्रोफाइल में यूज API की पे, हाँ, और यहाँ पर यूजेस यूजेस पेज आ रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है आपको? अरे भाई यूजर्स पेज ये नहीं आ रहा आपको? हाँ, तो उसी पे तो क्लिक करो। क्या दिखा रहा है यहाँ पर? 0 आ रहा है ना, मतलब इन्होंने नहीं दिया आपको अभी पैसा। हाँ, ठीक है, अभी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं चेक करूंगा इसका, ठीक है। मैं एक और नया अपना अकाउंट बनाऊंगा, उस पर मैं चेक करके कल बताता हूँ, ठीक है। आप लोग भी एक्सप्लोर नहीं, पे मत करना भाई, फ्री का कोड है हमारा, पे क्यों करोगे भाई फालतू उसके लिए, ठीक है। ये अगर चल जाएगा तो फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू कराता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई? कल इस कोड को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में देखना आप, Yes, वहाँ sir. पर ये वर्किंग है हमारा, ठीक है, राइट। फिर कल हम इसको क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलरली यहाँ पर इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, किसको, टॉक को, और फिर ये जो रिप्लाई देगा मुझे उसके अकॉर्डिंग हम अपने पांडास के कोड को कंट्रोल कराएंगे, ठीक है ना। सही है, क्या हुआ बताओ? चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग करते आओ, मिलते हैं आप लोगों से।